यीशुच्या नावाने तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो. प्रभू यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर अच्छा है प्रियो। प्रियनो देव चांगला आहे। परमेश्वर ने आज बड़ी दया करुणा करके आज हमें 30वें दिन में आज हमारा 30 डेज में दिन में प्रभु आज पवित्र चरणों में लेकर आया है। आणि प्रभुनी मोठी दया आणि कृपा करून आज आपल्याला 30व्या दिवशी मध्ये चरणावर घेऊन आलेला तो आहे। 30 नंबर आने पर क्या याद आता है? तर 30 नंबर आल्यानंतर काय लक्षात येतं? 30 चांदी के सिक्के 30 चांदीचे सिक्के किसने दिए थे? कोणी दिलेले? किसने दिए थे, किसने लिए थे? किसने कोणी दिले होते आणि कोणी घेतले होते? यहूदा ने लिए थे और याजकों ने कैफा ने दिए थे, है ना? आणि यहूदाने घेतले आणि कैफा याजकाने दिलेले। तो 30 ये नंबर आने के बाद हमें बहुत सारी बातें याद आ जाती है। आणि 30 अंक आल्यानंतर आपल्याला खूप मोस्टली तो सारे पहला तो यही याद आता है कि हमारे यीशु मसीह का विश्वासघात किया गया और यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वाया गया। आणि मोस्टली आपल्याला हेच लक्षात येतं की आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा विश्वासघात केला गेला आणि त्याला 30 चांदीच्या शिक्क्यांमध्ये लेकिन पकडले। प्रियो यीशु खुद भी सेवा के लिए 30 साल की उम्र में ही सेवा में उतरा। आणि प्रभू येशू सेवेसाठी 30 वर्षाच्या वयामध्येच उतरला। लूक अध्याय 3 उसका 23 में, आणि लूक अध्याय 3 त्याचं 23 मध्ये, लूक चैप्टर 3 लूक अध्याय 3 वर्स 23, त्याचं वचन 23। येशूने आपल्या कार्याचा आरंभ केला तेव्हा तो सुमारे 30 वर्षाचा होता। लोक त्याला योसेफाचा पुत्र असे समजत, तो योसेफाचा एलीचा। बस, है ना? तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब सेवा चालू की तो सेवा चालू करने के समय पर उसकी उम्र कितनी थी? 30। आणि आपण इथं बघतो की प्रभू येशूने ज्यावेळेस सेवा कार्याचा आरंभ केला त्यावेळेस त्याचं वय होतं 30। तो 30 ये जो नंबर है, ये नंबर हर एक इंसान की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। यानी वो प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है, हर एक जिम्मेदारी, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी वो उठा सकता है, ख्याल कर सकता है। आणि 30 हा जो अंक आहे हा प्रत्येक मनुष्याच्या शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वतेला दर्शवतो। आता तो 30 वर्षाचा झालेला आहे याचा अर्थ हे आहे की तो मोठ्यात मोठी जबाबदारी स्वतः उचलू शकतो। फिर 30 नंबर समर्पण को दर्शाता है। 30 हा अंक समर्पणाला कि दर्शवतो। हर व्यक्ति अपनी लाइफ को पूरी रीति से उसी साल से समझ पाता है, प्रभु को ज्यादा जान पाता है। आणि प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवनाला त्याच वयापासून समजू लागतो आणि प्रभूला जास्त ओळखू लागतो। दैवी बुलाहट को दर्शाया जाता है। परमेश्वर उसकी सेवा के लिए जो बुलाहट करता है वो 30 उसको ही दर्शाया जाता है 30 नंबर। आणि देवाचं दैवी पाचारण या 30 अंकाला दर्शवलं जातं की देव या वयामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला सेवेसाठी पाचारण करतो। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यीशु जैसे सेवा के लिए बुलाया गया 30 साल की उम्र था, आणि जसं आपण इथं बघतो की प्रभू येशूला ज्यावेळेस सेवेसाठी पाचारण केलं त्यावेळेस त्याचं वय 30 होतं। लेकिन जूने करार में भी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा गया है कि लेवी, याजक, ये सभी लोग, यहाँ तक कि राजा दावीद का भी उम्र 30 ही था जब वो राजा बना। आणि जुन्या काळामध्ये तुम्ही जर वाचलं तर याजक, लेवी यांचं पण वय सांगितलेलं आहे आणि इथपर्यंत की दावीद ज्यावेळेस राजा बनला त्यावेळेस 30 वर्षाचाच होता। जब वो लड़कपन का था तब उसको अभिषेक किया गया था। आणि ज्यावेळेस तो बालपणाचाच होता त्यावेळेस त्याला अभिषेक केलेला। मिनिमम 14-15 साल का वो लड़का था आणि 14-15 वर्षाचा जो मुलगा होता और तभी उसको अभिषेक किया गया। त्यावेळेस त्याला अभिषेक केलेला। लेकिन तुरंत वो राजा नहीं बना। लगेच राजा नाही जब वो बनला। 30 साल का हुआ तब वो राजा बना। ज्यावेळेस तो 30 वर्ष झाला त्यावेळेस तो इससे इस्रायलचा राजा मालूम पड़ता बनला। है कि परमेश्वर एक उम्र बताती है 30 इयर्स जिसमें मनुष्य तैयार हो गया, परिपक्व बन गया है, प्रिपेयर हो गया है। आणि याचा अर्थ हे की देव सांगतो की एक वय त्यांनी सांगितलेलं आहे 30 वर्षापर्यंत याच्यामध्ये मनुष्य तयार झालेला आहे, तो परिपक्व बनलेला आहे। यहाँ तक कि योसेफ का उम्र भी 30 इयर्स था जब वो फारो के राज्य में सेनापति बना, यानी एक प्रधानमंत्री बना। आणि इथपर्यंत की योसेफाचं वय पण 30 वर्ष होतं ज्यावेळेस तो फिरोजच्या मिस्रमध्ये राज्यामध्ये तो प्रधानमंत्री बनला। हेजेकियेल जब भविष्यवक्ता जिसको बुलाहट किया सेवा के लिए एज अ प्रॉफिट बोलकर, एक भविष्यवक्ता बोलकर जब उसको बुलाहट दिया तभी भी उसकी भी उम्र 30 थी। आणि एजेकियेलला ज्यावेळेस देवाने संदेश म्हणून प्राचारण केलं त्यावेळेस त्याचं वय पण 30च होतं। हेजेकियेल अध्याय 1:1 में पढ़ सकते हैं। तुम्ही एजेकियेल अध्याय 1:1 मध्ये वाचू शकता। जेनेसिस 41 के 46 में पढ़ सकते हैं। योसेफ की उम्र तभी 30 इयर्स थी। आणि उत्पत्ती अध्याय 41च्या 46 मध्ये वाचू शकता की योसेफाचं वय पण त्यावेळेस 30च होतं। और साथ में दावीद के पास भी जो योद्धा थे, जो मल्लयुद्ध करने वाले एकदम स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत थे, उसका जो गढ़ का समूह जो था वो कितना था? 30 लोगों का ही था। आणि दाविदाकडे जे शूरवीर योद्धे होते, जे युद्ध करणारे होते, त्याचे मोठे सेनापती होते, तो जो योद्ध्यांचा मिळून जो समुदाय होता तो 30 जणांचा होता। और अगर नंबर अध्याय 4 नंबर्स चैप्टर 4
आणि गणना अध्याय 4 वर्ष 3 में पढ़ेंगे तो याजक लेवी उनकी सेवा को जो समर्पित वो किए जाए तो वहाँ 30 ईयर्स ही लिखा गया है। आणि गणना अध्याय 4च्या 3 मध्ये तुम्ही वाचलं तर याजक आणि लेवी हे जे देवाच्या कार्यासाठी समर्पित केले जाणार होते त्यांचं वय पण 30 सांगितलं आहे। हारून और मोसे जब उनका मृत्यु हो गया तो 30 दिन तक लोगों ने ये दो ही व्यक्ति है। हारून जब मरा, पहले कौन मरा? हारून मरा तो उस समय 30 दिन तक लोगों ने शोक किया। आणि हारून आणि मोशे हे दोनच असे व्यक्ती आहेत, परंतु पहिल्यांदा हारून देवाकडे गेला आणि ज्यावेळेस तो मेला त्यावेळेस इस्रायल लोकांनी 30 दिवस शोक केला। और मोसेस भी जब गया तभी भी इस्राएली लोगों ने 30 डेज ही शोक किया। आणि ज्यावेळेस मोशे पण देवाकडे गेला त्यावेळेस इस्रायल लोकांनी 30 दिवसच शोक केला। बाइबल में अगर जूने करार में देखेंगे तो कोई भी 40 दिन तक शोक नहीं किया। फिर हम सब एक क्रिश्चियंस जो मसीह लोग 40 डेज, कोई दफन विधि होने के बाद 40 डेज क्यों करते हैं? आणि बाबांमध्ये जुन्या काळामध्ये बघितलं तर कोणी 40 दिवसांपर्यंत शोक नाही केला, परंतु आपण जे विश्वासी आहोत ते दफन झाल्यानंतर 40 दिवस का शोक करतो? ये मेरा प्रश्न है आपको। आणि हा माझा प्रश्न आहे तुम्हाला। प्रभु यीशु ने 40 डेज फास्टिंग किया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मसीह व्यक्ति मर जाता है यानी उसको गाड़ दिया जाता है तो 40 डेज के बाद क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। और जूने करार में सूतक बोलकर जब किसी भी स्त्री को डिलीवरी होने के बाद उसे अलग रखा जाता था ना 40 डेज, तो लड़का हुआ तो 30 डेज, लड़की हुई तो 40 डेज, ऐसा कुछ डेज था तो उसे अलग रखा जाता था। मतलब वो परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकती, जैसे बहुत सारे नियम। ये तो अभी नए नियम में हम लोग पालन नहीं करते, अभी भी बहुत से लोग ये नियम पालन करते हैं। डिलीवरी होने के बाद चर्च नहीं आते, बोलते हैं अभी भी ऋतुमती हो रही है यानी ब्लीडिंग जा रहा है इसलिए वो नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में अगर हम देखेंगे तो 8वें दिन में यीशु मसीह का खतना किया गया और नाम रखा गया। बाइबलमध्ये आपण जर बघितलं तर 8व्या दिवशी प्रभू येशूची सुलता केली गेली, त्याचं नाव ठेवलं गेलं। हाँ, तो इसीलिए। और दूसरा, प्रभु यीशु ने स्त्री को, जब एक रक्तस्राव बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ तो उसने उसे डांटा नहीं, उसे ये नहीं कहा कि तुम अशुद्ध है मुझे क्यों छुई, ऐसा उसने कहा नहीं। तो वो यीशु के पास आई, यीशु के पास आई और यीशु को छुआ। तो इसी रीति से पीरियड्स में या फिर डिलीवरी के बाद वो स्त्रियां प्रभु के पास आ सकती है, क्योंकि उन्हें उस समय ज़्यादा प्रभु की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या है, लोग सांसारिक रीति के अनुसार 40 दिन तक बाहर नहीं निकलते, इसीलिए लोग इस प्रथा को मानते हैं। बाइबल के अनुसार अगर हम कलीसियों की पुस्तक में जाएंगे ना तो संसार की जो चाल रीति है, प्रथा है, वो अभी हमें नहीं माना। अगर अच्छी है, हमारा लाभदायक है तो ठीक है करना, लेकिन जिससे कोई फायदा नहीं है वो प्रथा को मानकर कोई फायदा नहीं है। आणि बाबांमध्ये जर कलीसियाच्या पत्रामध्ये आपण गेलो तिथे लिहिलेलं आहे की जगाचं जे प्राथमिक शिक्षण आहे म्हणजे ज्या प्रथा आहेत ते आपल्याला मानणं काही गरजेचं नाही। ये मत खा, ये मत छू, ऐसा मत कर, याला स्पर्श ये वहाँ हे खाऊ नको, ते खाऊ नको। पुस्तक में पढ़ सकते आणि हैं। कलीसियाच्या पत्रामध्ये शाम को झाड़ू नहीं मारने का, संध्याकाळी झाडू नाही मारायचा, नहीं तो घर का लक्ष्मी पैसा चला जाता नाही है, तर घरातलं धन निघून जातं, झाड़ू खड़ा नहीं रखने का, उभा झाडू नाही सुला के ठेवायचा, नहीं रखने का, झोपून नाही ये ठेवायचा। सारी प्रथाएं हैं। हे सगळ्या जुन्या वो प्रथा आहेत। झाड़ू है, आप खड़ा रखो या सुला के रखो, तो झाडू आहे, तुम्ही उभा ठेवा की त्याला आडवा ठेवा। आप कोशिश करो कि वो उसका मुंह, क्योंकि अगर आप खड़ा ऐसा उसको खड़ा रखेंगे तो क्या होगा, उसका मुंह ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो झाड़ू कैसे मारेंगे? झाडू जसं उभा करून ठेवला तर त्याचं ते समोरचं जे इसलिए लोग लोक आहे ते सुला के वाकडं रखते होतं, हैं। लोक त्याला आडवा क्योंकि ठेवतात। उसको झाड़ू मारने का तरीका वो ऐसे ही सीधा रहे करके, का कारण काही सरळ खड़ा झाडू रहो, मारा। कुछ भी करो, शाम को मारो सुबह मारो, कचरा तो निकलेगा ही, सकाळी झाडू मारा, संध्याकाळी मारा, कचरा निघतच घरात। है ना। तो घर में कचरा हुआ तभी ऐसे ही कचरा अगर भर के रखने का, आणि घरात वो के लिए कचरा इंतजार करने का। संध्याकाळपर्यंत वाट बघायची तो का? ऐसे संसार की बहुत सारी जो प्रथाएं हैं जो बाइबल के अनुसार जो हमारे लिए कोई योग्य नहीं है, तो हमें उसे पालन करना जरूरी नहीं है। आणि या जगाच्या ज्या काही प्रथा आहेत ते बायबलनुसार आपल्यासाठी काही योग्य नाही, ते पालन करणं काही गरजेचं नाही। आगे देवाचे दैविक आचरण दर्शवते, दैविक परमेश्वर का दैविक आचरण करके, इसलिए 40 डेज मानना है। और
प्रभूला पाचारण केले तेव्हा त्याचे वय 30 वर्षाचे होते. हाँ, मैंने तो 40 डेज का पूछ रही हूँ ना कि लोग आज क्रिश्चियंस क्यों 40 दिन के बाद 40 दिन तक सूतक बनते हैं या फिर 40वें दिन के बाद प्रेयर रखते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना? नहीं करते? हम तो कभी 40 डेज नहीं करते। लोगों की ऐसी इच्छा है, जैसे पहला पॉइंट माया ने जैसे बताया कि यीशु ने 40 दिन प्रार्थना की, फास्टिंग किया, इसलिए 40 नंबर बहुत अच्छा है, यानी परीक्षा का है, इसीलिए बताया गया। इसलिए लोग क्रिश्चियन लोग ज़्यादा 40 नंबर्स को आदर देते हैं, मान देते हैं, और इसलिए लोग 40 डेज क्या करते हैं, इस विधि को पालन करते हैं। दूसरा, 40 डेज यीशु मसीहों को दिखाई दिया, लोगों को दिखाई दिया, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि 40 डेज के बाद ही यीशु स्वर्ग गया, यानी 40 डेज के बाद ही हमारा आदमी भी क्या हो गया, जाएगा, ऊपर जाएगा। तब तो लोग वो 40 डेज कब्रों में है, इसीलिए लोग 40 डेज के बाद वो जो 40वां दिन होता है उस दिन वो लोग प्रेयर करते हैं, मालूम है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा काहीच नाहीये। जब लाजर जिलाया गया लाजर ज्यावेळेस जिवंत केला गेला, तो कितवें दिन में यीशु मसीह ने उसके साथ भोजन किया? तर कितव्या दिवशी प्रभू येशू त्यासोबत भोजन केलं? 12 अध्याय पढ़ो आणि योहान अध्याय 12 और उसका 1 से पढ़ो। आणि त्याचं 1 पासून। मग येशू वनांतराच्या पूर्वी 6 दिवस बेथानीस आला, जो लाजर मेला होता व ज्याला त्याने मेल्यातून उठवले होते तो तेथे होता। म्हणून त्यांनी तेथे त्याच्यासाठी जेवणावळ केली। तेव्हा मार्था वाढत होती आणि लाजर त्याच्या पंक्तीत बसणाऱ्यांपैकी एक होता। तो यीशु मसीह जिलाए जाने के बाद कुछ दिन हो गए थे, कुछ ही दिन, तो शायद जैसे फसह के पहले 6 दिन पहले, है ना? तो यहाँ कुछ प्रॉपर डे नहीं बताया है, तो आप 2 दिन में कर सकते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन कर सकते हो, 7वें दिन कर सकते हो, 6ठे दिन कर सकते हो। तो मनुष्य के नंबर क्या है? मनुष्याचा नंबर काय आहे? तो यहाँ पर भी फसह के 6 दिन पहले बताया है, तो आप 6 दिन में ही प्रेयर करके मुक्त हो जाओ। तर इथं मग वनांतराच्या पूर्वी 6 दिवस सांगितलं, म्हणजे तुम्ही 6 दिवसात हम मसीह लोग जैसे जैसे मसीह लोगों की आँख बंद होती है उसी घड़ी वो जिंदा होता है और स्वर्ग चला जाता है। आणि जसे ख्रिस्ती लोक गाठले जातात त्यांचे डोळे बंद होतात, त्याच वेळेस ते जिवंत होतात आणि स्वर्गात जातात। है ना? तो इसलिए 40 डेज हम सूतक पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, तर 40 दिवस आपण सुतक धरण्याची काही गरज ओनली नाही। 6 दिन काफी है। फक्त 6 दिवस काफी आहे। 6 दिन तक आप 5 दिन दुख करो, 6ठे दिन प्रार्थना रखो, घर में प्रार्थना करके लोगों को जो कुछ है, अरे आपके लिए खाना नहीं रखा वो आपकी मर्जी। जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए खाना रखा, हम खाना वो मरे हुए लोगों के लिए नहीं रखते। हमारा आदमी कौन है? जिंदा है। लाजर जिंदा था इसलिए खाना रखा था। हम भी क्यों खाना रखना है? हमारा व्यक्ति मरा नहीं है, जिंदा है, इसलिए हम खाना दे रहे। किसको दे रहे? यीशु को। किसको दे रहे? उन्होंने खाना किसके लिए रखा था? लाजर के लिए रखा था या यीशु के लिए? आप फिर से उसी अध्याय को पढ़ो, वचन को। मग येशू वनांतराच्या पूर्वी 6 दिवस बेथानीस आला, जो लाजर मेला होता व ज्याला त्याने मेल्यातून उठवले होते तो तेथे होता। म्हणून तेथे त्यांनी त्याच्यासाठी जेवणावळ केली। त्याच्यासाठी, कुणासाठी? येशूसाठी। त्याच्यासाठी लोक हा पण घेऊ शकतो, लाजर पण घेऊ शकतो, पण लाजरासाठी जेवण नव्हतं लाजर के ठेवलेलं, लिए येशू ख्रिस्तासाठी ठेवलं। प्रभू यीशु मसीह के लिए रखा था। म्हणून आपण पण जेवण 6व्या दिवशी ह्यासाठी ठेवायचं की बाबा ख्रिस्ती लोक येतील, प्रार्थनेला येतील, तुम्हाला शांती देतील, सांत्वना देतील, आणि मग त्यांच्या जाताना कधी आपल्या घरातून कुणाला खाली पाठवायचं असतं का? त्यांना जेवण चारूनच पाठवायचं असतं ना, म्हणून त्यांना जेवण चारून जे काही तुम्ही जेवण जेवा खाना आपल्याला खायला ते त्यांना चारून पाठवायचं, वो खिलाकर उन्हें भेजने नहीं आणि आपापल्या कामाला लागत। और अपने अपने काम के लिए। आणि काही काही घरामध्ये आता कसं आपण जगाची चालीरीती काय आहे? 10व, संसार की परंपरा क्या है? 12 आणि काहींच्या ठिकाणी 13, बरोबर? काही ठिकाणी 13 करतात, कुछ काही ठिकाणी 10 लागतं। 10वें दिन में माना। आपली बायबलमध्ये इथं काही काही दिलेले आहे, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इवन तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सुद्धा प्रार्थना ठेवू शकता, आप दूसरे पण दिन भी 6 प्रार्थना कर दिवसाच्या सकते हैं, आत, लेकिन 6 दिन के अंदर। 6 दिवसाच्या आत। 6 दिन के मला अंदर। असं वाटतं दुसऱ्या दिवशी सगळ्या ख्रिस्ती मंडळींनी यावर प्रार्थना करावी, ठीक आहे। आपको लगता है कि दूसरे दिन मसीह लोग आए प्रार्थना करें तो ठीक है? जसं तुम्हाला एकदा माणूस गेला कब्रावर जाऊन तिथं रडून काही फायद्याचं नाही, तो मेलेला आहे, त्याचं मृत शरीर आहे, ते काही ऐकणार नाही, भेटणार नाही, आणि ते कुजायला लागले तर तिथं जाऊन रडून काही फायद्याचं नाही।
एक लोक बार कब्रावर जातात. एक बार मनुष्य चला गया दूसरी कब्र पर जाकर कोई फायदा नहीं, आता- रोके कोई फायदा नहीं। मी तुम्हाला सांगते येशूच्या कबराची धोंड का काढली गेली. और मैं आपको बताती कि प्रभु यीशु मसीह के कब्र का पत्थर क्यों निकाला गया, त्यासाठी की ती कब्र खाली आहे. इसलिए क्योंकि वो कब्र खाली थी। मग त्याच रीतीने आपण पण आपला व्यक्ती जर मेला आहे म्हणजे मेला म्हणजे जगाच्या पद्धतीने बोलते म्हणजे हे जग सोडून गेला आहे. अगर हमारा व्यक्ति भी संसार छोड़ तो के चला गया, मरत नाही, झोपलाय. वो मरा नहीं, वो पण सो गया, त्याचं शरीर तर मृतदेह झाला ना, उसका निर्जीव शरीर झाला. तो मर गया, पण तो जिवंत स्वर्गात गेला आहे. वो जिंदा स्वर्ग मग में जो गया। जिवंत आहे त्याला शोधण्यासाठी आपण कुठं गेलं पाहिजे? वो जिंदा है तो उसे ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? कुठं? स्वर्गात. मग का कबरामध्ये कोण आहे? तो कब्र में कौन है? काय कोणच नाही, तो नाहीच आहे तिथं. वो नहीं है उधर। कळाल? ती माती होती, ते मातीत मिसळलं. वो मिट्टी थी, वो मिट्टी बायबल में काय मिल गई। सांगतं की माणूस कोणाचा आहे? मातीचा. और बाइबल क्या कहता है कि मनुष्य मग का ते आत्मा मातीला मिट्टी से- रिटर्न केलं. इसलिए वो मिट्टी को प्राण आणि आत्मा कुणाचा होता? प्राण और आत्मा किसका था? देवाचा होता. परमेश्वर मग का। तो देवाकडे गेला. वो परमेश्वर के मग पास चला तुम्हाला गया। त्याला शोधण्यासाठी, त्याला तुम्हाला बघण्यासाठी कुठं जावं लागणार? उसको आपको देखने के लिए देवाकडे. कहाँ जाना पड़ेगा? परमेश्वर के पास। का? म्हणून आम्ही लोकांना सांगतो की कुणी माणूस मिळतच कबरावर जाऊ नका. आणि तिथं जाऊन म्हणून काय फायद्याचं? इसलिए आप कहते हैं कि जब मनुष्य मर गया तो ते कब्र में जाकर वो मिट्टी- मृतदेह मातीत मिसळतं ते म्हणून काय आता ते मेलेलं आहे म्हणून त्याचा अपमान नाही करायचा. त्याला आदराने खूप सभ्यतेने त्याला गाडणं गरजेचं आहे. त्याला हा फुलं बिलं बाबा घ्या आमच्याकडून तुम्हाला श्रद्धा, पूजा म्हणून नाही, एक श्रद्धांजली आमच्यामध्ये तू होतास म्हणून आम्ही त्याला फुलं, परफ्यूम, काही लोक जाळतात है ना, परफ्यूम टाकतात. कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं। कारण ते सगळं करतात का? कारण त्या विधीनुसार की आम्ही तुम्हाला श्रद्धांजली देत आहोत, आम्ही तुम्हाला प्रेम करत आहोत, त्याचंच चिन्ह आहे. म्हणून माणूस मेल्यानंतर कबरात जाण्याची काहीही गरज नाही. तुम्हाला फक्त त्याला शोधायचं. बरेच जण जातात, वर्षाला तिथे जातात. सात सामने वापस जाते की आमचा माणूस इथं गाडलेला आहे, कि हमारा मनुष्य अभी जाऊन तिथे आगे भेटतात, जाकर वापस मिल त्याच्यावर बसतात. उधर बैठते हैं। काही लोक जेवण घेऊन जातात, कुछ लोग खाना लेके फुलं जाते घेऊन हैं, जातात. फूल लेके जाते हा, हैं। आणि आम्ही पण जेव्हा दफनविधीला जातो तो आम्ही बघतो की अरे वा जेवण ठेवलेलं असतं खाना रखा रहता है। चांगलं, त्या व्यक्तीचं आवडीचं जेवण. उस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो खाना, मच्छी, मच्छी, काहींनी खीर ठेवलेली असते, खीर, पुऱ्या ठेवलेल्या पूरी असतात. रखी रहती है, आता असं वेगवेगळे जेवण पराठे ठेवलेलं रखा रहता असतं. है। आम्ही विचारतो, मी पण विचारतो, अरे हे जेवण का ठेवले? तेव्हा कळलं अरे हा त्या माणसाचं फेवरेट जेवण असेल, पण तो खाणार नाही का? लेकिन वो तिथे खाने वाला है। कुत्री मांजरी ते खातात वहाँ पे जो कुत्ते बिल्ली वो खा जाते हैं। है ना. तर लक्षात ठेवा है ना, जसं जगातली लोक कावळ्याला काव काव होते, पितृपक्ष करतात, और जो कुछ पितृपक्ष मनाते हैं, तसं ते हर वर्षी जाऊन तिथे कबरावर जेवण देणं मग ते जगाची चालीरीती झाली ना. वैसे ही हर साल कब्र हा. पर जाके खाना देना येशूकडे होता येण्याच्या है। अगोदर तेच करत होतं ना. यीशु के पास आने से पहले हम लोग वही मग आता करते हैं। येशू म्हणजे आल्यानंतर आपण येशूने आपल्याला म्हणून सांगितले नवीन बुधला आपण काय झालं पाहिजे, नवीन बुधला तर नवीन शिक्षण ग्रहण करायचं. हम नए मस्के बनना चाहिए तो नया शिक्षण हम ग्रहण करेंगे। लोक काय विचार करतात आमचा माणूस तिथे गेलाय त्याला जे आता तो कुठं राहणार, ते काय मृत ते मातीत कधीच मिसळून गेले, ते मृतदेह मातीत संपूर्णपणे मिसळून जातात. और वो जो डेड बॉडी वो मिट्टी में पूरी तरह से घुल जाता है। तर म्हणून सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की कब्रमध्ये तर आपल्याला 6 दिवस आहे, 6 दिवसाच्या आतमध्ये आपण त्या व्यक्तीला म्हणजे त्या लोकांना शांती देतो की घाबरू नका, तुमचा माणूस जिवंत आहे, रडत रडत असं शोकित होऊ नका, तुम्हाला तो कुठे गेलाय, येशूकडे गेलाय, तुम्हालाही येशूकडे जायचंय असं बोलून त्यांना शांती द्यायची असते. और ऐसा कह के उन्हें शांति और सांत्वना देना रहता है। तर कळालं, आपण 30 वरून 40 वर गेलो, 40 अंकावर गेलो, ते आलं ना 4 म्हणून मी सांगितलं. ठीक आहे, फिर इसलिए प्रियो हम देखते हैं कि 30 जो भजन संगीत आहे आणि सोदर संहिता जे 30 आहे, साम 30 सोदर संहिता 30 1948 में उसका जो लिखा हुआ ये है पेपर आणि मृत सागर के किनारे पे मिला. 1948 मध्ये तो जो ह्याचा लिहिलेला पेपर आहे तो मृत समुद्राच्या किनाऱ्यावर भेटला. हाँ, साम 30 जो किसने लिखा है, दावीद ने. आणि सोदर संहिता 30 जे दाविदाने लिहिलेला आहे, इतने वो एक अभी भी डॉक्यूमेंट मिलकर रखा गया है. 1948 में वो खास उस सागर के, और देखो ना प्रभु की दया से खराब नहीं हुआ, आणि एवढ्या समुद्र के किनारे वर्षापासून में
समुद्राच्या किनारा तो खराब नाही झाला जो दावीद ने लिखा हुआ जे दाविदाने लिहिलेलं और उसे गुंडारी बोलते हैं, त्याला गुंडाळी म्हणतात। ये लिखा हुआ तो पढ़ेंगे। तो आज हम Psalm 30 पढ़ेंगे। आज आपण स्वतः सैदा 30 वाचू। तो आपको मालूम पड़ गया 30 जो नंबर है परिपक्वता है। 30 जो नंबर आहे हा परिपक्वतेचा नंबर आहे। इंसान समझदार बन जाता है, या वयामध्ये मनुष्य समजदार और बनतो, उसके अच्छी रीति से यीशु की सेवा भी, परमेश्वर की सेवा भी कर पाता है। चांगल्या पद्धतीने प्रभूची सेवा पण करतो। तो उसका अधिकार। और जैसे हम अगर देखेंगे यूसुफ जब 17 साल का था, आणि आपण बघू की जसं योसेफ 17 वर्षाचा होता तब उसे बेचा गया था त्यावेळेस त्याला विकलेला और 30 साल में वो राजा के सामने हुआ। आणि 30 वर्षामध्ये तो राजाच्या समोर गेला। तो कितना साल हुआ, कितना साल कालावधि पकड़ा उसे एक राजा के सामने खड़े रहने के लिए, उसका दुख का अंत होने के लिए। आणि त्याला एका राजाच्या समोर उभं राहण्यासाठी, त्या दुःखाचा अंत होण्यासाठी किती कालावधी पकडला? कितना नहीं, 13 कितना साल? 13 वर्ष। अभी दावीद एक एज अ किंग बोलकर उसको अभिषेक किया था, अनॉइंट किया था। आणि दाविदाला एक राजा म्हणून अभिषेक केलेला। तब वो शायद मिनिमम 14-15 साल का था। त्यावेळेस तो 14-15 वर्षाचा असेल। और जब राजा बना तब वो कितने साल का था? 30। आणि ज्यावेळेस तो राजा बनला त्यावेळेस तो तो किती कितना वर्ष साल लगा उसे प्रिपेयर होने के लिए, उस स्थान को पाने के लिए, जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था वो पाने के लिए? 16 साल। कितना साल? 16 साल। 16 वर्ष झाली। है ना। तो आपके भी जीवन में जो प्रभु ने आपको भविष्यवाणी की, आपको भी बनने के लिए कुछ कालावधि का पीरियड्स रहता है। आणि तुमच्या पण जीवनामध्ये तुम्हाला जी प्रभूने भविष्यवाणी केली आहे त्यानुसार होण्यासाठी, तुम्ही बनण्यासाठी काही कालावधीचा वेळ असतो। तो योसेफ 13 साल दुख उठाया, योसेफाने 13 वर्ष दुःख उचललं, दावीद 16 साल पकड़ा बनने के लिए, आणि दावीद 16 वर्ष पकडला तो बनण्यासाठी। है ना। तो इसीलिए प्रियो, यीशु तो गर्भ से ही परमेश्वर का चढ़ाया हुआ था। 30 साल लगा उसे सेवा में आने के लिए। आणि येशू तर गर्भापासून परिपूर्ण होता आणि देवाचा निवडलेला होता, तरी सुद्धा त्याला 30 वर्ष लागले सेवेत येण्यासाठी। इसलिए प्रियो, कुछ समय होते हैं कुछ बातों को पूरा करने के लिए। आणि देवाने काही वेळ ठेवलेली असते काही गोष्टी पूर्ण कभी कभी हम बोलते हैं करण्यासाठी। ना, मुझे प्रभु ने किया, फिर मेरे जीवन में क्यों नहीं किया, प्रभु ने मेरे जीवन में क्यों नहीं किया। तो प्रभु उस हर एक बात का एक समय होता है, उसके अनुसार प्रभु कधी करेगा। कधी आपण म्हणतो देवाने मला हे सांगितलं, तर देवाने माझ्या जीवनाचे पूर्ण का नाही केलं। कधी कधी काही गोष्टींची वेळ असेल, देव त्याच्या वेळेनुसार काम करतो। हम आज Psalm 30 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ा मिराकल है कि आपको मालूम है ना, समुद्र में क्या हो जाता है, जो भी जाता है सब समुद्र में घुल जाता है, और लिखा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो वापस कभी रिटर्न आ सकता है। लेकिन दावीद का जो लिखा हुआ ये जो साम है, ये एक रोल किए हुए इसमें वो समुद्र के किनारे पे मिला। तो इसलिए आज हम 30 अध्याय 30 नंबर के अनुसार हम ही पढ़ेंगे। आणि मग 30 अध्यायानुसार आपण हे वाचू काय की लिहिलेलं कधी पण मिटून जातं, पण तो दाविदाने जी लिहिलेली गुंडाळी होती ती समुद्राच्या किनाऱ्यावर तशीच होती, सांभाळून ठेवलेली देवानी, आणि ते भेटलं त्याच्यामध्ये स्वतः सैदा 30 होतं, म्हणून आपण स्वतः सैदा 30 तो वाचू। ये Psalm 30 के अनुसार आज हम भी बोलेंगे प्रभु हमसे भी क्या कहता है इस वचन के अनुसार जो दावीद कहता है। आप पढ़ेंगे मृत्यूपासून हम साथ में पढ़ेंगे सब लोग सगळं आपण मिळून वाचू। एक साथ, मैं पहले फिर तुम नहीं, बैठ के भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। बसून नाही वाचलं तरी चालेल। 1 2 3 हे परमेश्वरा, मी तुझे स्तुती करेन, कारण तुला जगभरात केला आहे, तू माझ्या वैराग्यात माझ्या शत्रूंना परमेश्वर दिला नाही। हे परमेश्वरा, मेरे देवा, मी तुझा धावा केला, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे छंदा किया। हे यहोवा, तू मेरे प्राण अधोलोक से निकाला है और तूने मुझे जीवित रखा, कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्त उसका भजन गा, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। त्याचा क्रोध क्षणमात्र राहतो, त्याचा प्रसाद आयुष्यभर राहतो। रात्री वेळा म्हणजे विराट काहीतरी प्राप्त काय कदाचित रात को रोना मी पड़े, तर परंतु सवेरे आनंद मी कधी पहुंचेगा। रडणार नाही। मैं तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी डरने का नहीं। हे परमेश्वरा, तू अपनी प्रसन्नता से मेरे पहाड़ को ढूंढ और स्थिर किया है। जब तू अपने मुंह से फिर लाया, मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझको बुलाया, यहोवा से घबरा कर इन विनती की कि जब तक कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी, क्या मुझे सच्चाई का प्रचार करेगी। हे यहोवा, मुझ पर रहम कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप को मृत्यु में बदल डाला। तूने मेरे प्राण काटकर मेरे मन में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा को वजन लाती है और कभी चुप न हो। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन। तो प्रियो,
कुछ याद आया? काय आठवलं ये पढ़ते समय कुछ याद आया? आणि हे वाचतावेळेस काय आठवलं? गाना याद आया? हे यहोवा मैं तुझे दिल से सराहूंगा, तूने मुझे खींच कर संकट से है निकाला, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, मैंने तेरी दुहाई दी, तूने चंगा किया। है ना? ये शाम दावीद ने गाया है, धन्यवाद की प्रार्थना कहा गया है। तो प्रभु आज आपसे भी यही कहता है, दाविदाने गायलेली जी धन्यवादाची प्रार्थना होती हाँ, है। ये आप प्रभु की स्तुति करोगे 30 नंबर से। प्रभु आज हमें भी बताता है कि हम जैसे दावीद प्रभु की सराहता है, उसकी स्तुति करता है। क्यों? क्योंकि उसने संकट से बाहर निकाला, शत्रुओं पर जय दिलवाया। तो वही परमेश्वर हमें भी आज 30वें दिन में हमें जय देगा। हम भी बहुत स्तुति करेंगे, हम भी चंगे हो जाएंगे, हम अधोलोक में नहीं गिरेंगे। प्रभु ने हमें अधोलोक में गिरने से बचाया, कब्र में पड़ने से बचाया। इसीलिए प्रभु हमें, हमारा परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी करुणा सदा की है। हमारा दुख उसने क्या किया? दूर करके हमें नृत्य में यानी नाचने में कर दिया, हमें आनंद बांधा, हमारा टाट उतार कर, टाट यानी उपवास का उत्तर दिलाया। किसने? आनंद में, है ना। और हमारा आत्मा चुप नहीं बैठेगा, प्रभु का क्या करता रहेगा? स्तुति करता रहेगा। आणि म्हणून दाविदाने जसं हे धन्यवादाचं गीत गायलेलं आहे, तर तो म्हणतो मी देवा तुझी थोरवी गायी तुझा धन्यवाद करीन। का? कारण की देवाने त्याला त्याच्या सर्व वैऱ्यांच्या हातातून सोडवलेलं होतं आणि त्याला देवाने जिवंत ठेवलं, त्याला अधोलोकात जाऊन दिलं नाही, त्याला कब्रमध्ये गर्दीत पडून दिलं नाही, म्हणून तो परमेश्वराचा धन्यवाद करतो। त्याचप्रमाणे आपण पण परमेश्वराचा धन्यवाद करू। पुढे लिहिलं की त्याचा क्रोध फक्त क्षणमात्र राहतो, पण त्याचा प्रसाद आयुष्यभर राहतो। आणि दावीद म्हणतो की तू माझा विलाप काढून मला नाचाव्यास लावलेला आहे। गोंडताट म्हणजे जे आपण उपवास करतो, त्या उपवासाचं देवाने उत्तर दिलेलं आहे। आणि शेवटी आपण बघतो की आपण देवाचे उपवास स्मरण त्याचा धन्यवाद करत राहू। तो ये ही प्रभु आज 30 अध्याय के द्वारा हमें भी बताता है, हमारा भी दुख सुख में बदला है। हमें दुख, हमारा कमर से जो टाट प्रभु ने डाला है, उसका उत्तर प्रभु हमें देगा। आणि 30 अध्यायाच्या घरात देव आपल्याला पण सांगतो की आपलं दुःख देवाने सुखामध्ये बदलून टाकलेलं आहे। जे आपण गोंधळ घातलेला आहे त्याचं उत्तर देव आपल्याला नक्की देईल। तो 30 ये जैसे दावीद के हाथ के नीचे 30 एक योद्धा का गढ़ था, जसं दाविदाच्या हाताखाली 30 योद्ध्यांचा समूह होता। तो आज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 24 लोगों का गढ़ है। आज 24 लोकांचा समुदाय आहे। 6 और 6। तो फिर क्या होते? हम भी आज क्या करते? हम लोग भी क्या करेंगे? यह लिखा ना, जैसे दावीद के 30 लोगों का निवडक लोगों का योद्धाओं का गढ़ था और वो लड़ते थे। हम भी आज लड़ेंगे। हम गए 30 दिन से लड़ रहे, आज भी हम लड़ेंगे। दाविदाचा 30 निवडक योद्ध्यांचा गट होता आणि ते लढाई करायचे। तर आज पण आपण एवढं दिवसापासून लढतो, आता पण लढू। हम आज भी प्रेयर करेंगे, आजही आपण प्रार्थना मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिळून प्रार्थना करू, एकजुट होकर प्रेयर करेंगे, एकजूट होऊन प्रार्थना करू। हमें प्रार्थना करेंगे। आजच्या वचनामध्ये आपण जाऊ। हम लोग निकालेंगे हबक्कुक अध्याय 2 उसका 2 से। आपण काढू हबक्कुक अध्याय 2 त्याचं वचन 2 पासून। हबक्कुक अध्याय 2 उसका 2 से त्याचं 2 पासून। मग परमेश्वराने मला उत्तर दिले की हा दृष्टांत लिहून काढ, पाट्यांवर ठळक लिही, म्हणजे कोणी तो वाचून धावत सुटावे। आमेन। हम प्रार्थना करें। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना। हम सबका ताबा आपके हाथों में दिए, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके दास से बात की और कहा कि जो दृष्टांत में तुझे दिखा बता रहा हूँ, तू पट्टियों के ऊपर उस पे लिख देना। आणि आपण इथं बघतो की देवाने त्याच्या दासाशी बोलताना त्याला सांगितलं की तो दृष्टांत तू बघतोस तो पाटीवरती लिहून काढ, है ना। तो हम यहाँ खास देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? लिखता है। हमारा परमेश्वर भी लिखता है। आणि ते विशेष करून आपण बघतो की आपला देव सुद्धा लिहितो, है ना। वो
और खुद लिखता है और उसके दासों को भी लिखने के लिए बताता है। आणि तो स्वतः पण लिहितो त्या दासांना पण लिहायला तो सांगतो। प्रियो, हम जैसे देखते हैं, हमने जैसे देखा यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो उसने मिट्टी में लिखा। आणि जसं प्रियाला आपण बघतो की प्रभू येशू ज्यावेळेस पृथ्वीवरती होता त्यावेळेस त्यांनी मातीवरती लिहिलं। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बलशस्सर राजा का न्याय करने के लिए दीवार पर लिखा। आणि दुसरं आपण बघतो की देवाने बेलशस्सर राजाचा न्याय करण्यासाठी भिंतीवर लिहिलं। लेकिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक्सोडस चैप्टर 31 उसके 18वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने उंगली से, अपने हाथ के उंगली से पत्थर की पट्टियों के ऊपर उसने 10 आज्ञाओं को लिखा। आणि निर्गमन अध्याय 31 मध्ये आपण बघतो की देवाने त्याच्या हातांनी, त्याच्या बोटांनी दगडाच्या पाट्यांवरती 10 आज्ञा लिहिल्या। पढ़े 31 का एक्सोडस निर्गमन एक्सोडस 31 निर्गमन अध्याय 31 वर्स 18 त्याचं वचन 18। परमेश्वराने मोशे बरोबर सिनाई पर्वतावर हे सर्व भाषण केल्यावर आपल्या बोटाने लिहिलेले पाषाणाचे 2 साक्षरपट त्याला दिले। हम देखते हैं कि पत्थर की 2 पट्टियां उसने क्या किया, उसने सिनाई पर्वत के ऊपर, यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है सिनाई पर्वत के ऊपर मोसेस के हाथ में 2 लिखे हुए पट्टियां उसने दी। तो परमेश्वर ने अपनी ही उंगली से पत्थर के ऊपर कोरकर लिखा 10 आज्ञाओं की पट्टियां, यानी 10 वचन। आणि देवाने आपल्याच हातांनी बोटांनी कोरून दगडावरती लिहिलं 10 आज्ञांच्या पाट्या म्हणजे 10 वचन। तो पहला वचन, पहली आज्ञा, तर पहिली आज्ञा तू मुझे छोड़ किसी अन्य देवी देवताओं को न मानना। दूसरा, तू मूर्ति पूजा न कर। आप इसे पढ़ सकते हैं, एक्सोडस 20 अध्याय और निर्गमन अध्याय 20 मध्ये तुम्ही एक पद वाचू शकता। तीसरी आज्ञा, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथा, तू अपना शपथ दिन पालन करना। 5वां, तू अपने पिता का, माता का आदर करना। 6ठा, तू खून न करना, हत्या न करना। 7वां, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू लालच न करना और झूठी गवाही न देना। तो टोटल ऐसे 10 वचन जो थे वो अपनी उंगली से उसने लिखे आणि अशी संपूर्ण 10 वचने त्याच्या बोटाने लिहिले। तो उसने पत्थर की पट्टियों पर क्यों लिखा? तर त्याने दगडाच्याच पाट्यांवर का लिहिलं? पत्थर की पट्टियों पर इसलिए लिखा क्योंकि वो पत्थर जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं आणि दगडांवरती यासाठी त्याने लिहिलं कारण की दगड मजबूत असतो खूप, वो कायम स्वरूपी रहते हैं, उसे मिटा नहीं सकते आणि ते कायमस्वरूपी राहतात, त्यांना कोणी और बदलू उसे शकत नाही चेंज नहीं कर सकता। आणि त्याला बदलू पण कोण नाही शकत। क्योंकि अगर नोटबुक पे लिखा तो खोड़ सकते हैं, आणि जर वहीवर चेंज कर सकते शकतो, त्याला बदलू शकतो, फाड़ सकते हैं, फाडू शकतो। लेकिन पत्थर पर इसलिए लिखा है ताकि उसे कोई परिवर्तन, उसमें कोई चेंजेस न ला सके आणि दगडावर यासाठी लिहिले की त्याच्यामध्ये कोणी काही बदल आणू नये और चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए। आणि चिरस्थायी म्हणजे नेहमीसाठी। हाँ, परमानेंट। अभी तब से लेके कब से, जब से उसने इस्राएल में सिनाई पर्वत पर जब भी ये 10 आज्ञाएं दिया, अभी तक 2026 है, क्या वो 10 आज्ञाएं मिट पाई? आणि त्याने सिनाई पर्वतावर ज्या आज्ञा दिल्या मोशेला दगडावरती लिहून आतापर्यंत 2026 आहे त्या आज्ञा मिटल्या का? है ना? तो इसीलिए पत्थर पर लिखने का कारण यही है क्योंकि ये जो कायदे हैं, ये जो नियम प्रभु ने बनाए वो साधारण नहीं है, इंसान के नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के हैं। जो आज्ञाएं जो प्रभु ने दिए वो अपने हाथ से लिखी हुई है, देवी आज्ञाएं हैं, उसके लिए उसने पत्थर पर लिखे। आणि दगडावर लिहिण्याचं कारण हे की हे जे काही नियम आणि कायदे बनले आहेत ते कोणत्या मनुष्याचे नाही परंतु देवाचे स्वतःचे नियम आणि कायदे आहेत। म्हणून त्याने मनुष्यांना पालन करण्यासाठी हे कुठल्या मनुष्याच्या हातचे नाही परंतु स्वतः परमेश्वराचे आहेत। म्हणून त्यांनी हे जे नियम आहेत, आज्ञा आहेत त्या दगडावरती लिहिलेले। पत्थर ये परमेश्वर और इस्राएल के बीच के करार का बताया जाता है। अटूट यानी गहरा रिश्ता और स्वरूप यानी जैसे हम किसके स्वरूप में रचे गए हैं? परमेश्वर के। तो वो जो पत्थर है वो परमेश्वर और इस्राएल के बीच का स्वरूप यानी मजबूती, स्ट्रॉन्ग है ना। कितना बार इस्राएल गिरा, परमेश्वर को दुखाया, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग गहरा रिश्ता है कि अभी तक परमेश्वर ने इस्राएल को छोड़ा
आणि दगड हे देव आणि इस्रायलच्या संबंधाला दर्शवतो की दोघांचं नातं कसं एकदम दगड जसा मजबूत असतो तसं इस्रायलशी देवाचं नातं मजबूत आहे. म्हणून आतापर्यंत इस्रायल लोक किती वेळा पडलेले आणि किती पाप केले तरी सुद्धा देवाने इस्रायल लोकांना सोडलं नाही. और वो जो पत्थर की दो पटिया है पत्थर, वो चिरस्थायी इसराइल और परमेश्वर के बीच का साक्षीदार है, यानी गवाह है. आणि ह्या ज्या दगडाच्या दोन पाट्या आहेत ते देव आणि इस्रायलच्या मधला चिरस्थायी साक्षीदार आहे. वैसे देखा गया तो इंसान का हृदय भी पत्थर ही है. तसं बघितलं तर मनुष्याचं हृदय पण दगड इसराइल का हृदय भी पत्थर सा था, आणि इस्रायल लोकांचं हृदय पण दगडासारखंच झालं, कठोर था. कठोर होतं. इसीलिए परमेश्वर ने दो पत्थर की पट्टियों पर क्या लिखा? 10 आज्ञाओं को लिखा. म्हणून देवाने दगडाच्या दोन पाट्यांवरती 10 आज्ञा दिल्या. आपको समझा? तो प्रभु ने पत्थर की पट्टियों पर क्यों लिखा? तर प्रभूने दगडाच्याच पाट्यांवरती का लिहिलं? उसका उसको कारण, कोई भी मिटा ना सके. हाँ, ताकि आज 2026 हुआ तो उसे कोई मिटा नहीं पाया. आणि 2026 आहे तरी सुद्धा त्याला कोणी मिटू शकलं नाही. तो अभी हम थोड़ा सा जाएंगे डिटोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 1 to 5. व्यवस्था विवरण आपण जाऊ अनुवाद अध्याय 10 उसका 1 से 5. त्याचं वचन 1 ते 5 क्या पर्यंत. हुआ जब सिनाई पर्वत से जब मोसेस नीचे उतर आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जा ये अभी भटक गए हैं, तो जैसे मोसेस ने देखा कि सब दारू पी के नाच रहे, व्यभिचार कर रहे, कौन से उस सोने के बछड़े के सामने, उन्होंने क्या किया था कि हमें जो मिस्र देश से बाहर निकाला वो परमेश्वर सोने का बछड़ा है, ऐसा बोलकर उन्होंने सोने का बछड़ा बना दिया. वो शैतान ने ही किया था. और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने नाचते कूदते देखा तो मोसेस बहुत क्रोधित हुआ, इसलिए जो पट्टियाँ उसने 2 लाई थी ऐसी, वो उसने उन्हीं के ऊपर फेंक दी और वो टूट गई. आणि मोशे ज्यावेळेस सिनाई पर्वतावर गेला त्यावेळेस इस्रायल लोक त्याची वाट बघून मोशे 4 दिवस आला नाही म्हणून त्यांनी मूर्ती पूजा केली. जे काही मूर्ती घडवली ती सगळी शैतानानेच घडवलेली होती. म्हणून इस्रायल लोकांनी मूर्ती पूजा केली, त्या मूर्तीच्या समोर नाचू लागू लागले. आणि ह्या सगळा कोल्हार बघून मोशे ज्यावेळेस पर्वतावर खाली उतरला त्यावेळेस त्यांच्या दगडाच्या पाट्या ज्या देवाने त्याला दिलेल्या होत्या त्या त्यांनी त्याच्यावरती फेकून मारल्या, त्या तुटल्या. हारून ने ऐसा कहा भी, आणि हारून असं म्हटलं मैंने सोना डाला और उसका बछड़े का रूप आया, ऐसा उसने बोला. मतलब शैतान ने रूप कौन सा दिया? बछड़े का. इसलिए शैतान का अभिरूप जो भी रूप है, बाल का, मोलेक का, ये सारे जो देवी देवताओं के, मतलब ये जो मूर्ति के अगर आप देखोगे ना तो वो उसका रूप कौन सा है? बछड़े का ही रूप है. गाय का जो बछड़ा होता है ना, अब्राहमाने स्वतः स्वीकार केलं की मी ज्यावेळेस मी फक्त आगीमध्ये सोनं टाकलं तर हे वासराचं रूप त्याच्यामधून बाहेर आलं, तर ती मूर्ती शैतानानेच बनवलेली होती. म्हणून आजही जर आपण बघितलं तर त्याचं जे रूप आहे जे मोलेकचं आणि बाळचं ते बछड्याचंच आहे, वासराचंच आहे. आणि आजही त्याचे जे चिन्ह आहे ते वासराचंच आहे. इसलिए परमेश्वर ने मोसेस को कहा कि तू 2 पट्टियां बना. वहां पढ़ेंगे 10 का 1 से 5 तक. दगडाच्या नव्या पाट्या. त्या समय परमेश्वर मला म्हणाला, पहिल्या पाट्यांसारख्या 2 दगडी पाट्या घडव. जैसे तूने देखा कि मैंने 2 पट्टियां बनाई थी, वैसे सेम 2 पट्टियां तू बना आणि त्या घेऊन माझ्याकडे पर्वतावर ये. आप वापस तू मेरे पास पर्वत के पास आ. लाकडाचा एक कोशही तयार कर. हाँ, तू क्या करना? एक लकड़ी का कोष तैयार करना और बबूल की लकड़ी का कोष, और उसे सोने से मढ़ाने के लिए कहा, जिसे हम वाचा का संदूक कहते हैं, है ना, जिसे कोष मराठी में कहते हैं. मग तू फोडून टाकलेल्या पहिल्या पाट्यांवर जी वचने होती ती मी त्या पाट्यांवर लिही. हाँ, फिर से परमेश्वर ने दूसरी बार उन पट्टियों के ऊपर अपने ही हाथ से लिखा, और उन 2 पट्टियों को किस में रखा गया था? वाचा के संदूक. आणि त्या तू कोशात ठेव. है ना. तो प्रियो, वो वाचा का संदूक अगर आप आगे पढ़ोगे, इसी अध्याय में पढ़ोगे, तो वहाँ लिखा गया है कि लेवी लोग उठाते थे, लेवियों को उठाकर वो चला फिरा करते थे. वाचा का संदूक लेवी लोग उठाते थे और लेके चलते थे. आणि कराचा जो कोश आहे ते लेवी लोक उचलून घ्यायचे आणि तेच घेऊन फिरायचे, चालायचे. तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से दूसरी बार भी पत्थर की पट्टियां चुनी. आणि म्हणून आपण बघतो की देवाने दुसऱ्याला सुद्धा दगडाच्याच पाट्या निवडले. लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे लास्ट में अभी पहला हम देखते हैं पत्थर की पट्टियों पर लिखा, पहिल्या आपण बघतो दगडाच्या पाट्यावर लिहिलं, दीवार पे लिखा, भिंतीवर लिहिलं, फिर नीचे लिखा, व जमिनीवर लिहिलं, अब उसने हमारे हृदय पर लिखा. आणि आता त्याने आपल्या हृदयावरती लिहिलेलं आहे. आज परमेश्वर ने हमारे हृदय पर लिखा है उसके वचनों को, उसके 10 आज्ञाओं को, उसके नियम को. आणि म्हणून देवाने तर आपल्या हृदयावर त्याचे 10 आज्ञा, त्याचे वचन आणि त्याचे नियम लिहिलेले आहेत. अब हम देखेंगे कि उसने 10 आज्ञा जो दी थी
वो लिखने का कारण क्या था? आता आपण बघू की देवाने ज्या 10 आज्ञा दिल्या त्या लिहिण्याचं कारण काय होतं. डिटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 10. आणि अनुवाद अध्याय 33 त्याचं वचन 10. डिटोनॉमी आणि अनुवाद चैप्टर 33 अध्याय 33 वर्स 10. आणि त्याचं वचन 10. ते याकोबाला तुझे नियम व इस्रायलला तुझे नियमशास्त्र शिकवतील. हाँ, क्या है, क्यों लिखा गया? इसलिए ताकि सीखने के लिए. तो कौन सीखेगा? फिर से ते याकोबाला तुझे नियम. याकूब यानी कौन? धोखा देने वाले लोग. तो चर्च में धोखा देने वाले लोग भी आते हैं, और वो इस्रायलला तुझे इस्राएल यानी आशीषित लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, हाँ वो लोग भी. तो दोनों लोगों को सिखाने के लिए. तो चर्च में अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग आते हैं. उन दोनों को सिखाने के लिए प्रभु ने 10 आज्ञाओं को, और अगर आप जो आपने पढ़ा ना एक्सोडस चैप्टर 20, उसमें आगे भी बहुत सारे आज्ञाएं दी है, लेकिन पट्टियों पर 10 ही वचन लिखे थे. जो पट्टियाँ लिखी गई थी, जो पत्थर की पट्टियाँ, जैसे दगडाच्या ज्या पाट्या होत्या ऐसे ही स्क्वायर में लंबे में था. असेच लांब आणि हे चौकोनी होत्या त्या. हाँ, तो एक पट्टी पे 3 आज्ञा लिखी थी. एका पाटीवरती 3 आज्ञा. लिखा था, तू मुझे छोड़ किसी अन्य देवता को न मानना, तुम्हाला सोडून कुठल्या अन्य देवता मानू नको, तू मूर्ति पूजा न तू करना. मूर्ती पूजा करू नको, तीसरा लिखा था, तू मेरा नाम व्यर्थ न तू लेना. माझं नाव व्यर्थ घेऊ नको. चौथा दूसरी पट्टी पर आणि चौथी आज्ञा दुसऱ्या पाठीवर लिखा था, पहला क्या लिखा था कि तू शब्द दिन पालन करना. आणि तू शब्दादेश पालन कर. मैं आपको बताती हूँ, उसका कारण भी बताती हूँ. त्याचं कारण काय मी सांगतो तुम्हाला. अन्य देवता को न मानना. दूसरा, मूर्ति पूजा नहीं करना. न करना. फिर तीसरा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ मेरा नाम व्यर्थ न लेना. इसका मीनिंग क्या है मालूम? याचा अर्थ काय आहे? आपके लाइफ में तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वर इस आज्ञाओं का एक भी तोड़ना नहीं चाहता. आणि देव ह्या एकही आज्ञा तोडू इच्छित नाही. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता, त्याच्यामध्ये काही समझौता नकोय. खास करके उसके लोगों से, इसराइल से, मसीह से. विशेष करून त्याच्या लोकांपासून इस्रायल लोकांकडून. इससे इन 3 आज्ञाओं में या वो 3 बिल्कुल आज्ञा. नहीं चाहेगा कि आप मूर्ति पूजा करें, आप त्याची किसी और बिलकुल के इच्छा पास नाही जाएं. तुम्ही मूर्ती पूजा करा मला दुसऱ्याकडे बिलकुल जावं. पसंद नहीं हे करेगा. बिलकुल जर आवडणार नाही. और ये जो यहाँ लिखा है, हे जे इथे दिलेलं आहे हाँ, यहाँ लिखा है तू शब्बा दिन, है ना? तो शब्बा दिन ये मतलब फिर 5वां, अपने बाबा तो अपने आई का मान करना. हाँ, फिर जो परमेश्वर देव अंदर देते हैं, फिर चोरी, और फिर झुटी गवाही. झूठी, और लास्ट, अपने चेहरे के घर के लोग जरूर होना. लालच. ठीक है. अब ये ना आपके जीवन में एक स्थान है. आणि यांचे तुमच्या जीवनामध्ये एक स्थान आहे. पहला परमेश्वर, पहिला देव, दूसरा माता पिता आपकी लाइफ दुसरे में. आई वडील. है ना? बहुत से लोग पत्नी को स्थान देते हैं, खूप सारे बच्चों को लोक देते आणि हैं, मुलांना स्थान देतात. है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके माँ बाप है, आपको माँ बाप का स्थान दे, आपको उनको अपने लाइफ में परमेश्वर के बाद उन्हें स्थान देना है. आणि तुमचे आई वडील आहेत आपल्या जीवनामध्ये देवाच्या त्यांना स्थान द्यायचंय. तीसरा, तिसरं, खून न करना. आणि तू यानी कोण नको. मनुष्य के प्रति आप जागरूक रहना चाहिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो जन्म है, मनुष्य का जो जन्म है वो परमेश्वर ने किया, उसे परमेश्वर ही लेगा. इसलिए हर एक इंसान इतना अपना खुद का भी लाइफ अनमोल समझना. आणि म्हणून प्रत्येक मनुष्याने स्वतःचं आणि सर्वांचं जीवन तीसरा बघून स्थान समजावं. किसका है? तिसरं स्थान कोणाचं आहे? खुद का. स्वतःचं.
मतलब खुद को प्यार करो, जो स्वतःला प्रेम करा, हर इंसान को प्यार करो, प्रत्येक मनुष्यावर प्रेम करा, ये तीसरा स्थान है। हे तिसरं स्थान आहे. फिर आपके साथ आपका लाइफ है, आपके बीवी है, बच्चे हैं, जो भी लोग हैं ना तुमचे आपके, पत्नी मुले वगैरे आहेत, वो तीसरे स्थान पे है। ते तिसऱ्या स्थानावर आहे. कितने स्थान पे? तीसरे। पहला कौन है? दूसरा, तीसरा आप खुद और ये सब इंसान। व्यभिचार ये आपके किसी मतलब आपके लाइफ के प्रति, आपके जीवन के प्रति आप केयरफुल रहना चाहिए। यानी आप कोई ऐसा व्यभिचार, ऐसा कोई गंदा बात नहीं करना चाहिए। यानी आप होली रहने के लिए जरूरी है। यानी आपके प्रति आप जागरूकता रखना जरूरी है। तुमच्या प्रति तुम्ही जागृत राहणं, जीवनाच्या प्रति जागृत राहणं, तो- पवित्र राहणं गरजेचं आहे. चौथा स्थान आपकी पत्नी यानी आपका लाइफ पार्टनर। मैं यहाँ जीवन साथी लेती हूँ, मराठी में जीवन साथी। यानी आपका चौथा स्थान आपके लाइफ में किसका है? चौथं स्थान पत्नी का। आप पुरुषों के लिए आपके जीवन में चौथा स्थान आपकी पत्नी है, और जो लेडीज है उनके जीवन में चौथा स्थान किसका है? पत्नी का। पति का। तो बहुत बार पति के लिए माँ बाप को हर्ट करते हैं, खूप वेळा नवऱ्यासाठी आईवडिलांना दुखवतात, पत्नी के लिए माँ बाप को हर्ट करते हैं, पत्नीसाठी आईवडिलांना दुखवतात, पति के लिए प्रभु को हर्ट करते हैं, आणि नवऱ्यासाठी प्रभू पत्नी के लिए प्रभु को हर्ट करते हैं। पत्नीसाठी नहीं प्रभू होना चाहिए। दुखवतात. तो असं झालं पाहिजे. पहला गुण, आप पत्नी से भी, आपके लाइफ पार्टनर से भी आप प्रभु को प्यार करना चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर से भी आप ज़्यादा माता पिता को प्यार करना चाहिए। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे दीदी बोलती है, तुम्हाला असं वाटतं की असं कसं दिदी म्हणतात. प्रभु ने तो कहा कि प्रभु ने आदम का जब विवाह करवाया, आदमचा ज्यावेळेस विवाह केला, क्या कहा काय म्हटलं देव, कि माता पिता को छोड़कर, आई वडिलांना सोडून शादी होने के बाद ऐसे ही बोला था, माता पिता को छोड़कर वो अपने पत्नी से मिला करेगा। आणि आई वडिलांना सोडून तो आपल्या पत्नीशी जोडून राहील. ये जुना करार है, हा जुना करार आहे. नए करार में मैं आपको बताती हूँ, यीशु मसीह के है ना। तो आदम ये पहला क्या था? आदम ये 30 साल का आदमी था, आणि आदम हा 30 वर्षाचा पुरुष होता. इसीलिए छोटा बच्चा नहीं हुआ। तो लहान बालक नव्हता, क्या था? एक 30 साल का आदमी था। तो 30 वर्षाचा एक पुरुष होता. इसीलिए उसको जो बीवी बनाई थी त्याला जी पत्नी बनवलेली वो बाल बच्ची नहीं थी, ती लहान बालक वो भी होती. एक स्त्री थी। ती पण एक मोठी स्त्री होती. शायद वो 18 या 20 या कितने साल की होगी। ती 18 ते 20 22 जहाँ तक वर्षाची. मुझे तो ऐसा लगता है 10 साल छोटी होगी। मला तर इतकं वाटतं की ती 10 वर्ष लहान तो असेल. कितना उम्र होगा उसका? तिचं वय किती असेल? 20। तो हवा कितने साल की थी? हवा किती वर्षाची होती? कितना? 20 साल की थी। 20 वर्षाची. लेकिन उसके बाद से सारे इंसान माँ से जन्म लेते हैं। त्याच्यानंतरचे सर्व मनुष्य आईपासून जन्म घेतात. सही बात है। इसलिए मैंने जब प्रभु को पूछा कि प्रभु तू बड़ा होकर भी तो जन्म ले सकता था, म्हणून मी प्रभूला विचारलं की प्रभू तू मोठा होऊन डायरेक्ट बच्चा बन के क्यों लिया? बालकच बनून का आला? इसलिए लिया ताकि जो एक मान और एक जो रिस्पेक्ट एक स्त्री को देना था, जो उसने खो दिया था, स्त्री के द्वारा जो पाप जगत में आया था, वापस उसे वो स्थान देने के लिए मैं आया। और उसने सबसे पहला स्थान किसको दिया मालूम? माँ को। आणि मग स्त्रीने जो पापामुळे आदर गमावला, तिचं स्थान पुन्हा देण्यासाठी प्रभूशी एक बालक बनून आला. सगळ्यात पहिले त्याने आदर आणि स्थान दिला आईला. इसीलिए हर पुरुष अपनी माँ और पिता को बहुत आदर दे। आणि म्हणून प्रत्येक पुरुषाने आपल्या आई आणि वडिलांना खूप आदर दिला सबसे पाहिजे. पहला जो अपने लाइफ में देखता है वो किसको देखता है? माँ बाप को। म्हणून तो सगळ्यात पहिले जे जीवनामध्ये बघतो ते आई वडिलांना बघतो. तो इसीलिए पति के कारण माँ बाप को नहीं छोड़े। म्हणून पत्नीमुळे, नवऱ्यामुळे आई वडिलांना सोडू नये. लोग भागते हैं ना, माँ बाप को छोड़कर लड़के के पीछे भागते हैं, लड़का भी माँ बाप को छोड़कर लड़की के पीछे भागता है। आणि मुली पण आई वडिलांना सोडून मुलाच्या मागे जातात आणि मुलं पण आई वडिलांना सोडून मुलीच्या मागे जातात. असं कधी करू नये. माँ बाप को धोखा नहीं दे। ये इसीलिए यीशु ने जन्म लिया। और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक कि वो मर रहा था तभी भी वो किसको देख रहा था? आणि इथपर्यंत की जो मरत होता तरी तो कोणाला बघत माँ होता? को देख रहा था। है ना? ये बात हमेशा याद है। हे नेहमी लक्षात ठेवा. तो इसीलिए आप सोचते होगे, तो इसीलिए चौथा स्थान किसके है आपके लाइफ में? म्हणून चौथं स्थान तुमच्या जीवनात कोणाचं आहे? पहला आप प्रभु, दूसरा आपके माता पिता, तीसरा आपका खुद का लाइफ, चौथा आपका लाइफ। ठीक है। अभी चोरी, ये जो 5वां स्थान है वो आपका पड़ोसी।
आणि हे जे पाचवं स्थान आहे ते तुमचं शेजारी आहे. हम चोरी किसका करते हैं? आणि चोरी कोणाचं करतो? लोगों का करते हैं ना? लोकांची घर का, वस्तू चोरतो. लोगों का, है ना? तो जो समाज जो आता है आणि जो समाज येतो, दुसरे लोक येतात, वो 5वां स्थान है. ते 5व्या स्थानावर आहे. झूठी गवाही खोटी साक्ष वो भी संसार में ही आता है, वो भी 5 का स्थान है. जगाच्या गोष्टी आहे. यानी कोर्ट, आणि कोर्ट, लोगों के सामने जब अदालत, ये लोगों के जो समोर, पंचायत जे काही पंचायत या नौकरी या जो कुछ, ये सब कितने स्थान पे है? नहीं, 7वां. और लालच ये 7वां स्थान है आपकी लाइफ में, यानी पैसा. आणि याचा अर्थ आहे पैसे, मनुष्य, ये सब जो इस संसार के लोग हैं, जे या जगाचं आहे आपके लाइफ से बढ़कर नहीं है. ते तुमच्या जीवनापेक्षा जास्त नाही. तो ये पैसा आया 7वें स्थान पर. पैसे आले 7व्या स्थानावर. मैंने जब वचन बहुत साल पहले लिया था ये वचन, आणि खूप वर्षांपूर्वी मी हे वचन घेतलेलं. तब तैयार जब किया था तब मैंने पूछा था तभी प्रभु को, प्रभु 2 पट्टियाँ क्यों बनाई? एक ही पट्टियों पे तो 10 लिख सकता था ना. आणि मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु तूने 2 पट्टियाँ क्यों बनाई? एक ही पट्टी पे तो आप लिख सकते थे. एक पट्टी पे 10 आज्ञा अच्छी रीति से बैठ जाती थी, एक पट्टीवरती 10 आज्ञा चांगले थे, आराम से बैठ जाती. आरामात बसल्या असत्या. तो फिर तूने 2 क्यों बनाई? मग तुम्ही 2 पाट्या का प्रभु बनवल्या? ने कहा हर इंसान के लाइफ में ये 3 जो कमांडमेंट है उसमें कोई परमेश्वर सैक्रिफाइस या समझौता नहीं चाहता. प्रत्येक मनुष्याच्या जीवनामध्ये हे जे 3 आज्ञा आहेत त्याच्यामध्ये देवाला काही समजवता नकोय. और ये है इंसान में, अभी हम इंसान है ना, पहला परमेश्वर है, लेकिन आज पैसा पहला स्थान ले लिया है इंसान ने. पहिलं देवाचं स्थान आहे, परंतु आज पैशांनी मनुष्याच्या जीवनात पहिलं स्थान घेतलंय. तो इसीलिए मैंने दूसरी पढ़ी. और ये बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से ये वचन अभी बहुत साल पहले लिया गया था. बहुत कम लोगों को शायद ये याद होगा. आणि खूप वर्षांपूर्वी हे वचन घेतलेलं और मेरे ख्याल से इसी हॉल में लिया गया. आणि या सभामध्ये घेतलेलं. कभी क्या बात है ना? तो तभी जब स्टडी किया था ना, तब मुझे तो बहुत लोगों ने मुझे बोला नहीं 2 पट्टियाँ इसलिए नहीं दिया, वैसे नहीं. तो बोला जो ग्रहण करो, मुझे जो पवित्र आत्मा ने बताया मैंने सिखाया. आपको समझ में आया? तो 2 पट्टियाँ, बाइबल बताती है 2 पट्टियाँ की 2 पट्टियाँ है, तो एक नहीं थी 2 थी. तो यहाँ हम खास खास सांगतो 2 पाट्या, 2च पाट्या होत्या. तो ये हमें क्या करने के लिए बनाया? हमें सिखाने के लिए, हे का बनवलं? कारण की आपल्याला शिकवण्यासाठी. है ना. और देखो मैं आपको बताती हूँ, ये कितने सालों पहले ये आज्ञाएं लिखी, लेकिन कितने साल के बाद जब वो राजा को मिली तो राजा ने अपने वस्त्रों को फाड़े. हम पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल चैप्टर 31 उसका 21. आपण वाचू दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास अध्याय 31 31 और उसका 21. आणि त्याचं वचन 21. आणि आपल्या देवाला शोधायला देवाच्या मंदिरातील सेवा, नियमशास्त्र व आज्ञा या संबंधाने जे काम त्याने आपल्या देवाच्या भजनी लावून आरंभले ते त्याने पूर्ण मनोभावे केले व त्यात त्याला यश आले. तो वो लिखा गया था इसलिए वो कर पाए. वैसे ही एक राजा था, उसको भी जब ये वचन मिला तो उसने क्या किया? अपने वस्त्रों को फाड़ दिया. तो हम खास देखते हैं कि वो पढ़ने के बाद हम सीखते हैं. अगर हमें अगर ये 10 आज्ञाएं नहीं देते तो क्या लगता? पाप जगत 31 का 21 21 वर्स 21 है ना. तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर व्यवस्था नहीं आती तो मालूम नहीं पड़ता. मालूम पड़ता. हमारे अंदर ही ऑलरेडी लिखी हुई है. हर इंसान देखो जन्म से ही परमेश्वर को ढूंढने लगता है. प्रत्येक मनुष्य बघा जन्मापासून देवाला शोधायला लागतो. उसको मालूम है ये गलत है, ये गलत है, ये सही है. त्याला माहिती आहे चुकीचं आहे आणि हे योग्य आहे. झूठ बोलना गलत है, फिर भी वो झूठ बोलता है. चुकीचं आहे तरी सुद्धा खोटं तो बोलतात. ये ऑलरेडी परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय ये दिया गया है. आणि पहिलेच देवाने मनुष्याला बनवताना सगळं दिलेलं आहे. तो ये जो हम देखते हैं 10 आज्ञाएं, तो ये जो 10 आज्ञाएं जो टैबलेट्स जो बनाए गए थे, ये किसके लिए बनाए गए थे? सिखाने के लिए. आणि या ज्या 10 आज्ञा देवाने बनवल्या त्या कोणासाठी बनवल्या? शिकवण्यासाठी. दूसरा, एक गवाही बोलकर काम करता है. आणि दुसरं म्हणजे एक साक्ष म्हणून काम ये करतो. दोनों भी परमेश्वर की गवाही देता है. आणि या दोन्ही दगडी पाट्या देवाची साक्ष देतात. सही. ये दोनों गवाही, दोनों पट्टियां परमेश्वर के बारे में क्या करता है? गवाही देता है.
आणि दोन्ही दगडी पाट्या देवाबद्दल साक्ष देतात. जैसे निर्गमन अध्याय 100 डिटोनॉमी में 10 में आणि अनुवाद अध्याय 10 मध्ये और उसका 1 से 5 त्याचं 1 ते 5 जो हमने पढ़ा जे आपण कि तू दूसरी पट्टियां बना और उस पर मैं लिखूंगा ऐसा करके जो पढ़ा हमने, तो वो क्या दिया, गवाही दिया ना। मैंने कहा तूने वो पट्टियां तोड़ दी थी, लेकिन अब तूने खुद बनाई, अब मैं उस पर लिखा हूँ। तू ज्या दगडी पाट्या स्वतः तोडलेल्या त्या तू आता दुसऱ्या बनवून त्याच्यावरती मी लिहिलं. बाकी ये जो 10 आज्ञाएं हैं, बाइबल में जितनी आज्ञाएं हैं उनका सारांश और प्रतिनिधित्व करता है। यानी जैसे हमारे देश में कितने लोग हैं, बहुत लोग। आपल्या देशात किती लोक आहेत, भारत देश, लेकिन जब हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरी जगह जाता है तो वो देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, आणि हमारा आपल्या देश को दिखाता है। आपल्या भारत देशाचा प्रधानमंत्री जेव्हा दुसऱ्या देशामध्ये जातो म्हणजे आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करतो, आपल्या देशाचं रिप्रेझेंट करतो. आपको समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जो बाइबल में जितनी आज्ञाएं हैं उन सारी आज्ञाओं का वो ये 10 आज्ञा क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तसंच बायबलमध्ये जेवढ्या आज्ञा आहेत त्या सर्व आज्ञांचं प्रतिनिधित्व या 10 आज्ञा करतात. हालेलुया, हालेलुया। किसी को कोई प्रश्न जो अभी तक सिखाया उसके ऊपर? आणि आतापर्यंत जे काही शिकवलं त्याच्यावरती कोणाला काही प्रश्न? मतलब हम आगे जाने के लिए, आणि आपण पुढे जाण्यासाठी हमारा यहाँ खत्म हो गया, म्हणजे आपले कसं अब हम हृदय पर लिखा हुआ जाएंगे। आता आपण हृदयावरती लिहिण्यावरती जाणार. तो पत्थर का मालूम पड़ा क्यों लिखा गया परमेश्वर ने? आणि दगडाचं माहिती पडलं का देवाने. तभी हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने कहा, जेरेमिया चैप्टर 31, आणि प्रभू म्हटला इर्मया अध्याय 31, जेरेमिया चैप्टर 31 अध्याय 31 और उसका 33, आणि त्याचं वचन 33. तर परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसानंतर इस्रायलच्या घराण्याबरोबर जो करार मी करीन तो हा, मी आपले नियमशास्त्र त्याच्या अंतर्यामी ठेवी, मी ते त्याच्या हृदयपटलावर लिहीन. हाँ, आप वो कहाँ लिखेगा कहता है, परमेश्वर कहता है 30 हमने पढ़ा है जेरेमिया चैप्टर 31 का 33। हम क्या पढ़ते हैं, अब परमेश्वर क्या कहते हैं, अब मैं किस पर लिखूंगा? क्यों परमेश्वर ने निर्णय लिया कि जो परमेश्वर पत्थर पर लिखा हुआ परमेश्वर, अपनी उंगली से लिखने वाला परमेश्वर, वो अब अपनी इसी उंगली से हमारे हृदयों पर क्यों लिख रहा है? क्योंकि हम हृदय नहीं तोड़ेंगे। आणि जो देव दगडांच्या पाठीवर नेणारा देव आता त्याच बोटांनी तो आपल्या हृदयावरती का लिहितो, कारण की आपण हृदय तोडणार नाही. है? मोजेस आसानी से गुस्से में आकर देखा ये क्या हो रहा है, और ऐसा करके फेंक दिए। आणि मोशेने रागामध्ये येऊन बघितलं हे काय होतं, त्या दगडी पाठीवर त्यांच्यावर फेकून उसने मारलं. सोचा नहीं कि ये परमेश्वर के हाथ का लिखा हुआ है, आणि त्यांनी विचार नाही केला की देवाच्या हाताने दिलेलं इस्राइल के आहे, लिए दिया गया है। इस्रायलसाठी दिलेलं आहे. वो तो परमेश्वर दयालु है, कनवालु है, फिर से लिख के दिया। ते तर देव दयाळू कृपाळू आहे म्हणून त्यांनी पुन्हा लिहून दिल्या. इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि अब मसीह लोग या मनुष्य क्या करें, अपने हृदय को तोड़ेंगे क्या? आणि म्हणून आता ख्रिस्ती लोक आपल्या हृदयावर गुस्से में, रागामध्ये नाराज होकर, दुखी होऊन, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, नए करार के अनुसार, और पहले जुने करार में बोला कि मैं हृदय की पट्टियों के ऊपर अब क्या करूंगा, आज्ञाओं को लिखूंगा। अब जो नए करार में भी कहता है, आओ हम नए करार में भी पढ़ेंगे। नवीन करार वाचून हम पढ़ेंगे हिब्रू अध्याय 8, आपण काढू इब्री लोकांस पत्र अध्याय 8, उसका 8 से 11। त्याचं 8 ते 11 पर्यंत. हिब्रू इब्री लोकांस पत्र हिब्रू अध्याय 8, उसका 8 से 11। त्याचा 8 ते 11. लोकांना दोष लावून तो म्हणतो, परमेश्वर म्हणतो, पहा असे दिवस येत आहेत की त्यात इस्रायलचे घराणे व यहूदाचे घराणे यांच्या बरोबर मी नवा करार करीन. हाँ, अब परमेश्वर कहता है मैं न्यू करार, नया टेस्टामेंट, मतलब नया प्रभु ने हमारे साथ करार किया है। अब वो कौन सा? मी त्यांच्या पूर्वजांचा हात धरून त्यांना मिस्र देशातून बाहेर आणले, त्या दिवशी मी त्यांच्याशी केलेल्या करारासारखा हा करार असणार नाही. वो कैसे करार था, वैसे ये करार नहीं रहेगा, कारण माझ्या कराराप्रमाणे ते वागले नाहीत आणि मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले असे प्रभू म्हणतो. कारण परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसानंतर इस्रायलच्या घराण्याशी जो करार मी करीन तो हा, मी आपले नियम त्यांच्या मनात घालीन. हाँ, मैं क्या करूँगा, उनके मन में डालूंगा। अब जो व्यवस्था है अब कहाँ रहता है, हमारे मन में, और आणि ते त्यांच्या हृदय पटलावर लिहीन. और वो हमारे हृदय पर लिखेगा।
मन में आज हमारा मन बताता है एक शबानी चढ़ जाना है, बैठने देता है आपको घर में शबानी में? बराबर, आपके मन में लिखा है। आपके घर में कोई आया मसीह तो आप क्या करते हो? उठकर तुरंत किचन में जाते हो, उन्हें खिलाते हो, कुछ ना कुछ रखते हो, फरसान, कुछ भी, चाय, बिस्किट, थम्स अप, पेप्सी, कुछ भी रख देते हो। मन में क्या आता है? क्या आता है मन में? विचार कौन सी आज्ञा आती है? कौन नहीं करना। यीशु आए हमारे घर में इसके द्वारा। बराबर, कोई आपसे नाराज हुआ तो आप उसे मनाने के लिए जाते हो। क्यों? आपके मन में क्या आता है? तुमच्या मनात काय येतं? हाँ, वेदी पर भेंट चढ़ाने से पहले जाने तो मेरी भेंट चढ़ाई नहीं जाएगी। अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप क्या करते हो? तुरंत आपका मन क्या बोलता है? तुमचं मन काय म्हणतं? क्षमा करो बाबा, नहीं तो मेरे भी पाप क्षमा नहीं होंगे, है ना? तो ये सब आपके मन से आता है। कहाँ से आता है? हे सर्व तुमच्या मनातून येतं. आपका मन आपको क्या करता है? जरा कुछ हो गया, ठीक है, आपने गलती की है तुम्ही चूक केली, तो सबसे आपको कहाँ से आवाज आता है? कुठून तुम्हाला आवाज येतो? अंदर से आवाज आता है, गलत की है, तूने गलती की है, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुरंत फिर आप क्या करते हो? क्षमा कर। हाँ, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैंने गलती किया, प्रभु मुझे माफ करो। करते हो? इसलिए हृदय में लिखा है। अभी आपको समझा है ना? इसीलिए प्रभु ने, और अभी जो लिखा है ना, अभी जैसे जो पत्थरों पर लिखा तो दगडावर जसं लिहिलं तो आग से लिखा ना, तर देवाने आग आग है ना, उसकी उंगली से आग ही निकली होगी ना। आणि त्याच्या बोटातून तर आगच निघली असेल ना. आज हमारे हृदय में लिखा, लेकिन हमको क्यों, कब से लिखा है? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब जब उसने लिखा, या फिर जब बपतिस्मा हुआ होगा तभी लिखा होगा। तो मालूम है आपको, हमें हर्ट भी नहीं हुआ, आणि आपल्याला काही दुखलं नाही सिर्फ लिखा है, ऑटोमेटिकली अंदर से निकलने लगा। आणि आपोआप ते आतून निघू लागलं. तो अब उसने हमारे, और एक 2-3 वचन पढ़ के फिर मैं बताती हूँ कि अब उसने हमारे हृदय पर क्यों लिखा। और हम पढ़ेंगे रोमन्स 2:15। 11 तक पढ़ लिया, नाही ना, पूर्ण नाही झालं. 11 बाद में पढ़ लो। 11 वचन वहाँ कुछ रख देना हिब्रू में। आणि और इब्री लोकांमध्ये काहीतरी तुम्ही ठेवा. और अभी हम क्या करेंगे? आता आपण कुठे रोमियो की पुस्तक में जाएंगे। रोमकारास पत्रामध्ये जाऊ. रोमियो की पुस्तक रोमकारास पत्र अध्याय 2, अध्याय 2, रोमन्स रोमकारास पत्र चैप्टर 2 अध्याय 2 उसका 15, त्याचं वचन 15, 2:15। 2:15. म्हणजे ते नियमशास्त्रातील आचार आपल्या अंतःकरणात लिहिलेला आहे असे दाखवतात. त्यांच्याबरोबर त्यांची सद्विवेक बुद्धी त्यांना साक्ष देते आणि त्यांचे एकमेकांविषयीचे विचार दोष लावणारे किंवा दोष मुक्त करणारे असे असतात. आमीन। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? उसने जो व्यवस्था की जो बातें हैं हमारे हृदयों पर लिखी है। लिखिए, आणि त्यांनी ज्या काही आपली व्यवस्था आहे, नियमशास्त्र आपल्या हृदयावर लिहिलेलं आहे. क्यों लिखी मालूम? का लिहिलंय? यहाँ उत्तर दिया है। इथं उत्तर दिलेलं अभी आहे. हम दूसरा उत्तर ये है, और पहला उत्तर 11वें वचन में है। आणि पहिलं उत्तर 11व्या वचनामध्ये आहे. हर एक अपने देने वाले को और अपने भाई की शिक्षा न देगा, परंतु वो प्रभु को पहचानेगा, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जान लेंगे। तेव्हा परमेश्वराला ओळखा असे प्रत्येक जण आपल्या सहनागरिकाला आणि प्रत्येक जण आपल्या बंधूला शिकवणार नाही, कारण त्यांतील लहानांपासून थोरांपर्यंत ते सर्व मला ओळखतील. तो प्रभु ने हमारे हृदयों पर क्यों लिखा मालूम? क्योंकि हम वैयक्तिक तरीके से प्रभु को पहचानेंगे, प्रभु को जानेंगे। आज हम हर एक जन अलग अलग तरीके से प्रभु को जानते हैं। आणि प्रभूने आपल्या हृदय यासाठी लिहिलं की आपण वैयक्तिकरित्या प्रभूला ओळखावं, त्याची ओळख करून घ्यावी. आज आपण प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने देवाला ओळखतो. प्रभु ने पत्थर की पट्टियों पर लिखा कॉमन, सबके साथ, आणि सबने प्रभूने मुझे पत्थरच्या जाना। पाट्यांवरती लिहिलं की सगळ्यांसाठी लेकिन सर्वांना अब ओळखावं. आपके हृदय पर लिखा ताकि आप प्रभु को जाने, आता तुमच्या हृदयावरती पर्सनली देवाला लिहिलं कारण की तुम्ही देवाला ओळखावं. है ना? तो जैसे जैसे आप जानने लगते हो, जसे जसे तुम्ही देवाला ओळखायला कोई लागता, लोग देखो आते बोलते नहीं तुलाच देव प्रेम करतो, तुलाच करतो, मला नाही करत, है ना? तो फिर वो अभी तक प्रभु को जाना नहीं है, इतना करीब गया नहीं। आणि असे म्हणणारे की देव परमेश्वर से आपको प्यार करते हैं, मुझे नहीं करता, असे म्हणणारे देवाला ओळखून उन्होंने प्रभु देवाच्या को जवळ येत पहचाना नाही. नहीं, त्यांनी प्रभूला ओळखलं लेकिन हम नाही. प्रभु को पहचानते, आपको तो नहीं बाबू प्रभु हमको बहुत प्यार करता है, आणि आपण प्रभूला ओळखतो, आपण म्हणतो, नाही प्रभू मला खूप प्रेम मेरे करतो, साथ रहता है, माझ्यासोबत राहतो, मेरी हर जरूरतों को पूरा माझ्या करता सर्व है। गरजा पूर्ण करतो. ये कहने वाला क्या कहता है? उसने वैयक्तिक रीति से पहचाना है
कि उसका प्रभु उसके साथ क्या क्या किया है, कैसे रहता है, कैसे साथ दिया है, कैसे मदद की है, ये उसने उसको पहचाना। आणि प्रभू त्याच्यासोबत कसा राहतो, त्याची कशी मदत केली, कसं त्याला साथ दिलाय, वैयक्तिक रीतीने त्यांनी देवाला ओळखलं. मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताती मी एक उदाहरणाच्या द्वारे तुम्हाला सांगते. हूँ. आपके जवानी के दिनों में या आपके अभी के काल में आपके कुछ लोगों का समूह आपका फ्रेंड होता है, पता है? आणि तुमच्या तरुणपणी आणि आताच्या काळामध्ये काही लोकांचा समूह तुमचा एक मैत्री असते. एक ही फ्रेंड नहीं रहता है, एकच फक्त मित्र नसतो, बहुत सारे हैं ना. खूप सारे असतात. लेकिन उन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया उससे आपने उनको क्या समझा, पहचाना. आणि त्यांनी जो व्यवहार तुमच्याशी केला त्याच्यावर तुम्ही त्यांना ओळखलं. जब आपके संकट के समय में वो लोग ने आपका मजाक उड़ाया, ज्यावेळेस तुमच्या संकटाच्या वेळेस त्यांनी तुमची मस्करी उडवली, ठट्टा किया, तुमची थट्टा केली, तब आपने क्या समझा, आपने उसको क्या नाम रखा? तुम्ही त्यांना काय नाव ठेवलं? हाँ? आहेत मित्र मग आतमधून ते शत्रू आहेत. हा माझा मित्र मला बोलतो पण हा माझ्यासाठी बरोबर नाही, ह्याला माझ्यावर जळण आहे, हा माझा वाईट चित्तो. बराबर है. जो आपके सिर्फ पैसे ही लेता है, आपके खाने पीने में ही बैठता है, लेकिन अपना नहीं देता है. जर तुमचे पैसे लुटतो ऐसे तर खातो आप अनुभव भी हो गया आपके ऐसे फ्रेंड्स. मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स, मुझे तो ज़्यादा नहीं थे, मैं सच माझं जास्त बताऊं, नव्हते मैत्रिणी वगैरे, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत खड़ूस था ना, आणि माझा स्वभाव खूप होता, तो मुझे फ्रेंड्स नहीं थे. तर मला मित्र मैत्रिणी नव्हत्या. जैसे बहुत होते हैं वैसे जसे खूप सारे मुझे आमचे गिन के एक ही फ्रेंड मला होता, माझं एकच मैत्रीण होती. बस, और बाकी सारे फ्रेंड्स मेरे धरपकड़ वाले थे और वो सब मुझे ही छोड़ के चले गए. मेरे ही कारण जाते थे, क्योंकि मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी. और ये सच त्याच्याशी बात. वाईट व्यवहार करायचे. हाँ, क्योंकि वो लोग मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं मारती थी. मला आवडेल मी त्यांना मारायचे, हाँ, बहुत मारती थी, गिरा गिरा के मारती थी. पाडून पाडून मारायचे. हाँ, अगर मुझे छेड़ा, त्यांना मला मुझे छेडलं, धोखा दिया, मला तो धोखा दिला. तो बहुत मारती थी, बहुत पिटती थी. उनकी माँ को भी मारती थी. त्याच्या आई पण जाऊन मारायची. माँ लोग बीच में छुड़ाने आते थे ना, आई मध्ये सोडायला यायची. तो और मैं घर में इतनी गरीब गाय थी ना, वो लोग जब मेरे घर में बताते थे ना उन्हीं ने ऐसा मारा, मैं तो ऐसी आती थी. मी अशी यायची घरामध्ये. मेरी माँ कभी बिलीव नहीं की कि मैंने मारा है. माझ्या आईने काही विश्वास नाही की मी त्यांना मारले. मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं घर में इतनी अच्छी रहती थी. कारण की घरात एवढी चांगली राहायची. बाप रे, मेरी माँ बोलती थी नाही माझी पोरगी तो गोगल गाय आहे, कधी कोणाला मारत नाही. तसं बोलते ते, गोगल गाय तिचे पाय पोटात आहे तुम्हाला दिसत नाही. माझ्या आत्ताच पोरीला सुरेखाला असं मारलं, बघा बघा तिचं रक्त काढले, मला बघा कसं ओरबडले. तुला नाही कोणीतरी दुसरीने केलं असेल की सुरेखा पोटाळली. माझ्या आईशी बोलायचे. एक अच्छा था कि वो हमेशा मेरा बाजू लेके बोलती थी. क्यों? क्योंकि उसको ये बात विश्वास ही नहीं था कि मैं मारामारी करती. जो कुछ मैं करती थी बाहर ही करती, इसलिए मुझे फ्रेंड्स ही नहीं थे. जे काय मी करायचे मारामध्ये बाहेर करायचं, म्हणून मला मैत्रिणीच नव्हत्या. और मेरा ऐसा नहीं था कि वो लोग मेरे पास आए, मतलब मैं खुद से उसके पास कभी नहीं जाती. हाँ, कटी था कटी था, मैं अकेले रहती थी, अकेले बैठती थी, अकेले खाती थी. तो इसलिए वो लोग वापस मुझे आते थे, मला घे ना. और मैथ्स मेरा अच्छा था तो पढ़ने के लिए उनको मेरी नोटबुक ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए वो लोग मेरे पास हाजी हाजी करने आते थे. यही उनकी कमजोरी थी. मेरी कमजोरी सिर्फ थी इतिहास भूगोल. तो इसलिए मैं टीचर, मुझे बच्चों को मस्का मारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं टीचर का मस्का मारती थी. पानी आणू मॅडम, बाई तुम्हाला पुस्तक पाहिजे, तुम्हाला ठीक आहे तुमचं पुस्तक घ्या. काय करायचं, चप्पल आण, थांब चप्पल पण उचलून. हर काम उस टीचर का करते. आणि ते शिक्षकांना सगळं हर वर्गात वेगळ्या वेगळ्या इतिहास नागरिक शास्त्राच्या बाई असायच्या, तर त्या वेगळ्या वेगळ्यांचं मी करायचे. का तर तो विषय मला हार्ड होता. पण मी कधी कोणत्या मुलाला म्हटलं नाही की मला मदत कर, वही पण नाही केली. म्हणून माझी फक्त एकच मैत्रीण राहिली, ती आहे सुरेखा. तिचं नाव सिल्विना होती, इंग्लिश ख्रिश्चन होती, कॅथलिक बॅकग्राऊंडमधून. तीच एक मैत्रीण, बाकी माझ्या मैत्रिणी कोणीच. तर पण तुम्ही अनुभव घेतला असेल ना, मी तुम्हाला सांगते ना, आपने अनुभव लिया होगा है ना. तर काही लोक फक्त खाण्यापुरतं तुमच्या जवळ येतात तो बघा. कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आपके पास आते हैं. आणि जो तुम्ही म्हटला ना, अरे आज मला लई चाय प्यायची इच्छा झाली आहे, और समजा आपको बाबा मुझे आज मुझे बोलते, अरे आज मला चहा प्यायची इच्छा झाली, आणि पाकिट घरी विसरलो रे. लेकिन मैं पर्स घर में भूल गया. तू तर म्हणे मी पण पाकिट घरी विसरलो. पॉकेट भूल के आया. त्याच्यावरून तुम्हाला कळालं की अरे 10 रुपयाचा चहा हा मला पाजत नाही, पण माझ्याकडून पिझ्झा खातो हा सगळं. हमें 10 रुपए का चाय भी मुझे नहीं पीना था, लेकिन मुझसे पिज्जा ह्याच्यावरून तुम्हाला काय कळतं, तुम्ही
त्याला ओळखता की हा काय आहे, फक्त खाण्यापुरता उससे हम उसको पहचान जाते कि सिर्फ खाने के लिए ही मेरे साथ रहता है। पण हा आपल्याला काही चालत नाही, हा आपल्याला काही उपयोगी येणार ये हमें कुछ नहीं खिलाता, ये हमें कुछ उपयोगी नहीं तुम्ही आएगा। त्यांच्या कामावरून तुम्ही त्यांना ओळखता उनके कार्यों से आप उन्हें पहचानते हो। है ना. जेव्हा तुम्ही संकटात होता जब आप संकट में थे, त्यावेळेला त्यांनी तुमचा साथ दिला नाही, जब तो समय उन्होंने आपका साथ नहीं तुम्हाला दिया, लाईटीचा बिल भरायचं होतं आणि तुम्ही म्हणाला मी संध्याकाळी पैसे देतो, जरा पैसे देत होतो, तुम्ही लोकांना माझ्याकडे पैसेच नाही, बघा माझा खिसा खाली. आपको लाइट का बिल भरना था, आपने कहा मैं शाम को देता हूँ तुझे, लेकिन उसने फिर भी नहीं दिया, खिस्सा खाली देता त्याच्यानं है। तुम्हाला कळालं की माझ्या ऐन टायमाला हा कधीच उभा राहणार नाही. उससे आपको मालूम हुआ कि मेरे जरूरत के समय पे कभी जेव्हा खड़ा नहीं तुम्ही रहेगा। बघितले की अरे माझ्या संगती आला, पण जसं ट्रेन आली तुम्हाला सोडून गेला, बाय बाय, तेव्हा तुम्हाला कळतं की अरे बाबा हा मला कधीही सोडून जाऊ शकतो, है ना. खरा मित्र काय करतो, ट्रेन गेली ती गेली, ह्याच्या मागची नाही ट्रेन नाही, माझ्या मित्राला बरोबर संगती घेऊन जाईल, बरोबर है. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या, आप उनके काम से उनको जानते हो, पहचानते हो. तो उसी रीति से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा यीशु भी जो हमारे साथ करता है उससे हम उसको जाने हैं. तो ये वैयक्तिक रीति से हम प्रभु को जाने, इसलिए उसने हमारे हार्ट पे लिखा है. आणि आपण जसंच आपण मित्रांना ओळखतो त्यांच्या कार्यावरून, तसंच प्रभू येशू ज्यावेळेस आपल्या सोबत वैयक्तिक रीतीने कार्य करतो त्याच्यावरून आपण त्याला ओळखतो. म्हणून ही आज्ञा त्याने आपल्या हृदयावरती दिलेली आहे. और आज्ञा लिखने का कारण, अभी वापस रोमियो की पुस्तक में, उसका कारण ये है कि वहाँ लिखा है कि उसने हमारे हृदयों पर लिखा है, इसलिए हमारा जो विवेक है ना वो गवाही देता है. क्या गवाही देता है कि हम जो निर्दोष है उन्हें हम दोष नहीं लगाते. आणि म्हणून त्याने आज्ञा आपल्या हृदयावरती दिल्यामुळे आपला जो विवेक आहे तो साक्ष देतो. काय साक्ष देतो? की जे लोक निर्दोष आहेत त्यांच्यावरती आपण दोष नाही लावत. हमारा विवेक गवाही देता है कि परमेश्वर अच्छा है. आपला विवेक साक्ष देतो की देव हमारा चांगला विवेक आहे. गवाही देता है कि शाम के पहले क्षमा करना चाहिए. आपला विवेक साक्ष देतो की संध्याकाळच्या पहिले क्षमा केली ये पाहिजे. मसीह लोग हैं. हे ख्रिस्ती लोक तो आहेत इसके कारण से उसने हमारे हृदय में लिखा. आणि यासाठी त्यांनी त्या आज्ञा आपल्या हृदयात दिल्या. इसीलिए आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. म्हणून आपण आज एकमेकांशी जोडलेले आहोत. मालूम हुआ. तो उसका खास, उसने जो हमारी उसकी आज्ञाओं को आज हमारे हृदय पे लिखने का कारण ये है. तो त्यांनी अभी आपल्या आज्ञा आपल्या हृदयावरती लिहिण्याचं काम हेच आहे. अभी हम क्या क्या लिखा है उसके बारे में लिखेंगे. आता काय काय लिहिलं आहे त्याबद्दल बघू. सबसे पहला प्रेम का नियम लिखा. सगळ्यात पहिला प्रेमाचा नियम दिला. हमारे अंदर प्रेम डाला. आपल्या आत्महत्याने प्रेम इसलिए टाकलं. हम जैसे लोग जो कभी प्रेम नहीं करते थे, हमें प्रेम क्या है मालूम नहीं था, लेकिन आज हम परमेश्वर को भी प्रेम करने लगे, अनदेखे परमेश्वर को, और दिखने वाले इंसान से भी आज हम क्या कर रहे हैं, म्हणून कर रहे हैं. म्हणून आपल्यासाठी जे लोक ज्यांना प्रेम करणं माहिती नव्हतं तर त्या मनुष्यांच्या हृदयात त्यांनी प्रेम टाकलं आणि ते आपण न दिसणाऱ्या देवाला पण प्रेम करू लागलो आणि दिसणाऱ्या मनुष्याला रोमन्स 5:5. रोमकरांचं पत्र अध्याय 5:5. रोमन्स 5:5. आणि आशा लाजवत नाही, कारण आपल्याला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे. बराबर है. उसने कौन सी आज्ञा होती? प्रेम की. त्याने प्रेमाची आज्ञा प्रेम का नियम लिख दिया. प्रेमाचा नियम दिला. नया करा. नवीन इसलिए करा. हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वालों को साथ भी हम क्या करते हैं? हाँ? म्हणून आपल्याशी वाईट व्यवहार करण्यास आपण काय करतो? प्रेम करने लगते हैं ना, क्षमा करते हैं, क्षमा करतो. उनसे वापस बात करने जाते पुन्हा हैं. त्यांच्याशी बोलायला हम लागतो. ऐसे नहीं सोचते वो आएगा तब हम बात करने आपण जाएंगे. असं विचार नाही की तो व्यक्ती माझ्या पाय खाली तेव्हा मी बोलायला आहे. बराबर करते क्या? हम खुद से जाते हैं ना. आपण स्वतःहून जातो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड बोलतो. प्रेज द लॉर्ड. है ना. तो ये कैसे हो गया? क्योंकि प्रभु ने हमारे हृदय पर लिख दिया. कारण की प्रभूने नियम, प्रेमाचा नियम आपल्या हृदयावरती दिला. दूसरा हमारे हृदय पर लिखा जीवन के आत्मा का नियम. आणि दुसरा आपल्या हृदयावरती दिला जीवनाच्या आत्म्याचा नियम. जीवन की आत्मा का. जिसी कारण से आज हम परमेश्वर के आत्मा को बहुमूल्य समझते, कीमत देते. आप निकाल सकते हैं दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 उसका 6. सेकंड कोरिन्थियन दुसरं कोरिन्थीकरांचं पत्र अध्याय 3 और उसका 6. ऐसे इसलिए हम आत्मा को बहुमूल्य समझते, आदर देते हैं, और हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें जीवन देता है, हमें लाइफ देता है, वही है जो हमें ले जाने वाला है. म्हणून आपण पवित्र आत्म्याला किंमत देतो, त्याला आदरणीय समजतो. आपल्याला माहिती पवित्र आत्मा आपल्याला जीवन देतो आणि तोच आपल्याला घेऊन पण जाणार आहे. पढ़ेंगे 3 का 6. त्यानेच आम्हाला नव्या कराचे सेवक होण्यासाठी समर्थ केले. तो करण लेखी नव्हे तर आध्यात्मिक आहे. हाँ सच बात है. आज जो उसने लिखा है वो ऐसा हाथ से ऐसा दिखता है क्या? इधर लिखा हुआ आपके हृदय पर लिखा हुआ दिखता है? आध्यात्मिक है, आत्मिक रीति से लिखा है. फिर
कारण लेख जीवे मारतो परंतु आत्मा जिवंत करतो. हाँ, लेकिन आत्मा ने क्या किया? जीवन दायी किया. तो उसने हमारा दूसरे हृदय पर लिखा है आत्मा का जीवन का. तीसरा स्वतंत्रता का परिपूर्ण का कायदा हमारे हार्ट के ऊपर लिखा है स्वतंत्रतेचा परिपूर्ण कायदा आपल्या हृदयावरती दिलेला आहे कि हम स्वतंत्र किए गए लोग. की आपण स्वतंत्र केलेले लोक अगर देखा आहोत. गया तो हमारा भारत देश 1947 में ही स्वतंत्र हुआ. हम स्वतंत्र ही है. आणि तसं बघितलं आपला भारत देश 1947 में स्वतंत्र झाला म्हणजे आपण लेकिन स्वतंत्रच आहोत. शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से छुड़ाए गए क्या? परंतु शैतानच्या गुलामीतून आणि मृत्यूच्या गुलामीतून सोडवले गेलो का? तो हमारे प्रभु ने हमारे हृदय पर नियम लिख दिया कि अब तू छुड़ाया गया है क्योंकि तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है. अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो अब क्या है? बंध मुक्त है, स्वतंत्र है. आणि म्हणून प्रभूने आपल्या हृदयावरती आपल्या मनावरती नियम लिहिला की तू सोडवला गेलेला आहे. म्हणून आता काय दिलेलं आहे की जो कोणी प्रभु येशूवरती विश्वास करतो तो स्वतंत्र आहे, सत्य को बंधमुक्त आहे. जानोगे, सत्य तुम्हें सत्याला ओळखायचं सत्य तुम्हाला स्वतंत्र करेल. ये जॉन चैप्टर 8 में पढ़ सकते हैं. और गलेशियंस 5:1 में लिखा है कि हम हमारी स्वतंत्रता को पाप की फिर से गुलाम होने के लिए हम उसे नहीं जाते. आणि म्हणून तुम्ही योहाना त्या 8 मध्ये वाचू शकता. आणि जसं गलतीकरास पत्र अध्याय 5:1 मध्ये लिहिलेलं आहे की या स्वातंत्र्याकरता ख्रिस्ताने आपल्याला मुक्त केले आहे म्हणून त्यात टिकून राहा, गुलामगिरीच्या जुआखाली पुन्हा फिर सामील से नका. दासत्व के जुए में. इसलिए हमारा हृदय नहीं बाबा मैं छुड़ाया गया हूँ, मुझे वापस पाप नहीं करना है. नहीं बाबा, आता है ऐसा. म्हणून आपलं हृदय म्हणतो मी सोडवलेलं आहे, मला पुन्हा पाप नाही करायचं. मैं नहीं मूर्ति पूजा करूंगा. मी ना मूर्ती पूजा करणार. करने जाते हो? करायला जातो तुम्ही. हम क्या बोलते? नहीं बाबा मुझे नहीं नरक जाना है. मग आपण मला नका जायचं. नहीं बाबा मैं नहीं जादू वाले के पास जाऊंगा. मी नाही जाऊ कोणाकडे जाणार. मैं नहीं करूंगा. मी नाही करणार. क्यों? क्योंकि अभी आपके हृदय पे लिखा है. कारण की तुमच्या हृदयात लिहिलेलं आहे. चोरी करने जाओगे, चोरी करायला जातो तुम्ही. अंदर से आवाज आता है आतून आवाज येतो. करना. तू चोरी तो करू डर नकोस. लगता है. मग भीती वाटते. कभी अगर टीवी पे दिखा दिया ऊपर स्वर्ग में तो प्रभु आणि ने वरती स्क्रीन वर प्रमाण दाखवलं तर तो मेरा हालत खराब हो जाएगा. माझी हालत खराब नहीं 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 नाही नाही. है ना. सादा हम किसी का 1 रुपया अपने पास रखते तो हमें बार बार लगता है कब उसका 1 रुपया दे दूं, कब उसका 1 रुपया दे दूं. अभी 1 रुपया क्या है, फिर भी हम सोचते हैं बाबा 1 रुपया दे देंगे, इस 1 रुपये के कारण क्यों नरक जाऊं. आणि मग कधी पण आपण पाच 1 रुपया आपल्याकडे राहिला तरी आपण म्हणतो की हा 1 रुपया कधी देऊन टाकू, या 1 रुपयामुळे मी कशा नरकात जाऊ. चौथा, हमारी हृदय की पट्टियों पर विश्वास का नियम लिखा है. आणि चौथा मुद्दा आपल्या हृदयाच्या पाठीवरती विश्वासाचा नियम दिलेला इसीलिए आहे. आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. उसे न देखते हुए भी हमने उस पर विश्वास किया और विश्वास से हम उसे खुश करते हैं. म्हणून आपल्या प्रभू येशूवरती आपण विश्वास करतो, त्या न बघता पण आपण त्याच्यावरती विश्वास करतो आणि विश्वास और बार-बार हम बोलते हैं, करतो. प्रभु मुझे वारंवार विश्वास है तू ये करेगा. आणि बोलते हो प्रभूला वारंवार म्हणतो प्रभू मला विश्वास आहे तू हे सगळं करशील. प्रभु मेरा विश्वास है मेरे पति की दारू छूटेगी. ऐसा बोलते हो? प्रभू माझा विश्वास आहे माझ्या नवऱ्याची दारू सुटेल असं तुम्ही बोलता. बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हो ना. प्रभु मेरा ये केस जीतेगी, मैं जरूर जीतूंगी. आप ऐसा बोलते हो ना. विश्वास है मेरा. माझा विश्वास आहे की मी ते आपके जिंकते. हृदय की पट्टी के ऊपर परमेश्वर ने विश्वास का नियम लिख दिया. कारण की देवाने तुमच्या हृदयाच्या पाठीवर मैंने 5 ही निकाला है. मी 5 5 निकालने का था. पूर्णपणे पहला प्रेम का नियम, प्रेमाचा नियम, जीवन के आत्मा का नियम, जीवनाच्या आत्म्याचा नियम, तीसरा स्वतंत्रता का नियम, स्वतंत्रतेचा नियम, चौथा विश्वास का नियम. चौथा विश्वासाचा नियम. उसका वचन है रोमन्स 3:27, हिब्रू 11:6, 1 जॉन यूहन्ना की पहली पत्री 5:4. पहले पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री. ये सारे वचन आपको बाहर है. पहले हम उसे पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 5:4. पहिला योहानाचे पत्र अध्याय 5 त्याचं वचन 4. कारण जे काही देवापासून जन्मलेले आहे ते जगावर जय मिळवते आणि ज्याने जगावर जय मिळवला आहे तो म्हणजे आपला विश्वास. क्या है? जिसने जय पाया है वो कौन है? हमारा विश्वास. कौन है? हमारा विश्वास है ना. तो फर्स्ट जॉन लेटर चैप्टर 5:4. पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 उसका 4. जे काही देवापासून और पांचवा आज्ञा लिखा है और नियम लिखा है पवित्रता का. आणि 5वा जो नियम दिलेला आहे तो पवित्रतेचा आहे ना. पत्रस के पत्र में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है इसलिए तुम भी. आणि पेत्राच्या पत्रामध्ये दिले की तुम्हाला पाचन करणार जसं पवित्र आहे तसे तुम्ही सर्व प्रकारच्या आचार पवित्र बना. वैसे ही थिस्सलुनीका की पुस्तक में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो इसलिए व्यभिचार से बचे रहो. तसंच थिस्सलुनीकाच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की तुमच्या देवाची इच्छा आहे की तुमचे पवित्रीकरण व्हावे अर्थात व्यभिचारापासून वाचून तो राहा. इसलिए आप क्या करते हो?
म्हणून तुम्ही काय करता इस पाप से बचे रहते हैं। म्हणून या पापापासून आपके अंदर से डर आता है तुमच्या उस भीती येते किसी को बुरी नजर से देखने के कोणाला बाद वाईट नजरेने बघायचं पहिले श्री प्रभु मुझे माफ कर दे, तुरंत आप अपने आप को धो देते हो, आणि तुम्ही प्रभूकडे क्षमा मागता लगेच स्वतःला प्रभूच्या रक्ताने धुवून है टाकता ना? क्यों तुरंत आप पवित्र हो जाते हैं? क्योंकि वो नियम लगेच लिखा पवित्र है। होता कारण की तो नियम तुमच्यामध्ये लिहिलेला आहे आप बिना नहाए धोए 3-4 दिन देते हो, आणि बिना आंघोळ करता तुम्ही 3-4 दिवस राहता का ब्रश किए बिना देते हो, ब्रश न करता राहता का लेकिन प्रभु में आने से पहले देते हो क्या हम लोग? प्रभू मध्ये याच्या पहिले राहत होता आपण लोक है ना? काय लोक राहत होते एक एक हफ्ता, एक आठवडा आंघोळ करता है ना? देते हो क्या ना? कोई कोई लोग नहीं देते थे क्योंकि उनके माँ बाप बड़े कड़क थे, काय लोक नाही राहायचे चायमध्ये खूप कडक होते उनको अच्छा डिसिप्लिन लगाया है, रोज नहाने का, रोज ब्रश करने का रोज। लेकिन कोई कोई लोग माँ बाप ने शिस्त नहीं लगाया तो बच्चे लोग जाते जाने में मौत बहुत हुए ना। मैं भी इसी अब मालूम नहीं पड़ता था ना, गोरे पर का यही तो फायदा नहीं था, एकदम मालूम पड़ता है। तो इसीलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार अभी हमको अंदर से हम लोग ऐसे रहेंगे, अनक्लीन रहेंगे, आपण असे वॉशरूम में जाकर हाथ बिना धोए बाहर आएंगे, आणि वॉशरूम में जाऊन हाथ धो खाना खाने का है ना। अगर अभी हम लोग खाना खाने को जाएंगे, हम ऐसे ही तुरंत खाना खा ले हाथ धो देंगे। तो कहने का उद्देश्य आज हमें पवित्रता का नियम प्रभु ने डाला है, आणि सांगण्याचा उद्देश हा आहे की पवित्रतेचा नियम देवाने आज आपल्यामध्ये घातलेला आहे तो बाकी के आप और भी निकाल सकते हो, मैंने 5 ही निकाले। आणि तुम्ही खूप काही काढू शकता मी 5च काढले तो प्रभु ने आज हमारे हृदय पर भी लिखा है। प्रभूने आज आपल्या हृदयावरती पण लिहिलेलं तो आहे कितनी जगह पर प्रभु लिखा है? एक, किती ठिकाणी प्रभूने लिहिलेलं आहे पत्थर की पटिया, दगडाच्या पाट्या दूसरा दीवार, भिंतीवर तीसरा तिसरं मिट्टी, जमिनीवर और चौथा चौथं आपल्या हृदयावरती हालेलुया। तो किसी को कोई प्रश्न? याच्यावरती तुम्हाला काही प्रश्न आहे लिखाणावरती हाँ, कोणाला काही प्रश्न हम बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोग बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु लिखा ना देने की पट्टी ऊपर। तो छोटे बच्चे ऑलरेडी लिखा है कि बपतिस्मा होने के बाद लिखी है? नहीं, अभी छोटे बच्चों का कैसा उसका भी प्रभु उत्तर दे दिया है। यहोवा राजा हमारा प्रभू येशू आ रहा आहे आणि खरंच आपला प्रभू येत आहे आणि ते पण आपल्याला देवाने दाखवले। आता उद्यापासून वेगळं वचन, आता बघू आता देवाच्या हातात मागू उद्या काय शिकायचं, पण सोमवारपासून होली मंडे, होली मंडे, होली ट्यूजडे हे राहून नंबरच आपण बघणारच आणि देव जे काही आता उद्यापासून देईल ते पण पाहू। ठीक आहे, प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, राजाओं के राजा, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, प्रभु आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली हो। आपके जैसा ना कोई था, न कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारे हृदयों पर, आज हमारे हृदय पट्टी पर आपने वचन लिख दिया, नया नियम लिखा और वो भी बहुत अच्छा प्यार से लिखा। हमें हर्ट भी नहीं हुआ, हमें दर्द भी नहीं हुआ और जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी नहीं मिटा। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमेशा प्रभु हमें ये स्मरण रखने के लिए मदद करना, अनुग्रह करना, इन्हें बहुत आशीषित करना। आज ये 30वें दिन में भी प्रभु हमें सीखने के लिए, वचन के द्वारा बताने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड।